स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, अपन जो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज के अंदर आज अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक है अपना, और वो है राजस्थान की स्थिति, लोकेशन ऑफ राजस्थान। स्थिति मतलब वर्ल्ड में कहाँ पर है राजस्थान, भाई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से, या इंडिया में कहाँ पर है, तो वो अपन इसको अब अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बेसिकली अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अच्छे से क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो अपन पहले शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा अक्षांश और देशांतर का, क्योंकि जब तक अक्षांश और देशांतर की नॉलेज नहीं होगी तब तक अपन ये टॉपिक अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो अपन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा शांति से सुनिए कि क्या है क्या कहानी नहीं है। देखिए जरा, राजस्थान की जब स्थिति की बात करते हैं तो मेनली अपने को दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो जानकारी होनी चाहिए किसकी, अक्षांश रेखाओं की, कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर है, और एक अपने को जानकारी होनी चाहिए देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। जबकि देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आपको इन रेखाओं की तो बेसिकली जानकारी होनी ही चाहिए। चलो आओ देखते हैं एक बार। देखो, इतना मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, जब हम पृथ्वी पर कुछ ऐसी इमेजनरी काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जो ऐसी बैठी हुई होती है ना, जो ऐसे लेटी हुई कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ये तो होती है भाई आपकी अक्षांश रेखाएं। जबकि जब कुछ इस तरीके से हम रेखाएं खींचते हैं, जो खड़ी वाली रेखाएं होती है, ये वाली जो रेखाएं होती है, ये होती है आपकी कौन सी, देशांतर रेखाएं, बोले तो लॉन्गिट्यूड। आप इंग्लिश में इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो। देखो, ऐसी लेटी हुई रेखाएं ना, तो ये है कौन सी, आपकी लैटिट्यूड। ऐसी खड़ी हुई रेखाएं है ना, तो ये है आपकी कौन सी, लॉन्गिट्यूड। अब जरा थोड़ा सा एक बार वापस एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करो, क्या क्या कहानी नहीं है। देखो, जो ऐसी बैठी हुई होती है वो होती है अक्षांश रेखाएं। वो अक्षांश रेखा जो पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, वो है आपकी कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश। इसने पूरे के पूरी अर्थ को क्या किया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड ने पूरे के पूरी हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, उत्तर, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, दक्षिण। इसने पूरे गोले को क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडिया कहाँ है, क्योंकि देखो, जब पहले इंडिया पता होगा तभी तो राजस्थान पता होगा, क्योंकि राजस्थान कोई बाहर थोड़ी है, राजस्थान इंडिया के अंदर ही है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर इंडिया की बात करूं तो आपको पता है हमारा इंडिया कहां पर है। तो हमारा जो इंडिया है वो 0 डिग्री से, आपको पता है कहां है, 0 डिग्री से अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हमारा इंडिया कहां है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में। और उसमें हमारा राजस्थान, तो राजस्थान इसी के अंदर है। तो राजस्थान जब उत्तरी गोलार्ध में है, जब इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो राजस्थान तो उत्तरी गोलार्ध में होगा ही होगा। तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से राजस्थान कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। जब इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान भी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। वहीं देशांतर रेखाओं के हिसाब से बोले, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बोले, तो जैसे ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कौन सी बताओ आपकी, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता इधर की पूरी इधर का पूरा आधा गोला, पूरी पृथ्वी इधर की आधी, इसको अपन क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया अगर आपको पूछा जाए कहां पर है, हमारा इंडिया अगर आपको पूछा जाए तो वो भाई साहब कहां पर है, तो हमारा जो इंडिया है वो कहीं इस तरफ है। किस तरफ है बताओ, वो है आपके पूर्वी गोलार्ध में। बोलो कहां पर है, तो वो आप बोलोगे सर वो कहां पर है, वो है आपके पूर्वी गोलार्ध के अंदर। कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो 0 डिग्री से उधर है, मतलब पूर्व में। जबकि 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हम ऊपर है, मतलब उत्तर में। तो जब इंडिया ही 0 डिग्री से ऊपर है अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूर्व में, तो राजस्थान तो ऑब्वियस बात है वही होगा जहां पर कौन होगा, जहां पर अपना इंडिया होगा। बोलो जहां पर क्या होगा, जहां पर अपना क्या होगा, जहां पर अपना इंडिया होगा। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है क्या हमारा राजस्थान कहां पर है। हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा राजस्थान कहां पर है, तो आप बोलोगे सर हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, और देशांतर रेखाओं के हिसाब से पूर्व में। मतलब कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया भी इसी में है, और इंडिया के अंदर राजस्थान है, तो राजस्थान भी इसी के अंदर है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे बताओ वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में या पूरे विश्व के सेंस में बोले, तो पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व के हिसाब से अगर आपको पूछे, पूरे विश्व के हिसाब से अगर आपको पूछे कि राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान आप बोलोगे सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, नदन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है।
क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हो? तो विश्व के हिसाब से पूछे, देखो सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से राजस्थान कहां है, तो उत्तर में। बोलो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान कहां है, तो उत्तर में, नॉर्थ में। अगर देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान पूछा जाए तो बताओ राजस्थान कहां है, तो पूर्व में। अरे भाई जब इंडिया पूर्व में तो राजस्थान तो इसी के अंदर है, तो राजस्थान भी होगा। लेकिन पूरा अक्षांश और देशांतर मिला के जब पूरे विश्व की बात होती है भाई साहब, जब पूरे विश्व की बात होती है तो यहां पर हम पूरे विश्व में अक्षांश और देशांतर दोनों को लेते हैं। यहां हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को लेते हैं। तो अक्षांश देशांतर सबको मिला के अगर आपसे बोला जाए, है ना, जब अक्षांश देशांतर मिला के बोला जाएगा तो चाहे अक्षांश देशांतर एक साथ बोलो, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करो, तो पूरे वर्ल्ड या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सबको मिला के अगर अपन बोले तो हमारा राजस्थान कहां आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ इंडिया के सेंस में, किसके सेंस में पूछा जाए, सिर्फ इंडिया के सेंस में पूछा जाए कि हमारा राजस्थान कहां पर है, सिर्फ इंडिया के सेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा राजस्थान कहां पर है, तो जैसे मैं अगर इंडिया के मैप के हिसाब से आपको बताऊं, अगर मैं आपको इंडिया के मैप के हिसाब से आपको बताता हूं, तो जरा देखो इंडिया के मैप के हिसाब से शॉर्ट में अगर मैं आपको यहां पर बना के बताऊं, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो अब हमारा राजस्थान कहां पर है, तो आप बोलोगे सर हमारा जो राजस्थान है वो कहां पर है, हमारा जो राजस्थान है वो यहां कहीं है, हमारा राजस्थान यहां कहीं है। तो अब बताओ इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो हमारा राजस्थान कहां पर है, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे भाई साहब, तो ये बताओ ये उत्तर दिशा है, तो मतलब है तो ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण में थोड़ी है। और ये आपके ये देखो इस तरह से अब आप देखना जरा, तो राजस्थान आपको कहां मिल रहा है, देखो डायरेक्शन तो आपको निकालनी आती है ना, डायरेक्शन तो आपको निकालनी आती है। बताओ ये कौन सी दिशा है, उत्तर बोले तो नॉर्थ, ये कौन सी, नीचे की तरफ आओगे तो क्या है, दक्षिण बोले तो साउथ, इधर क्या है बताओ आपका पश्चिम बोले तो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट, और इधर आपका क्या आ जाएगा, पूर्व बोले तो क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब बताओ इस डायरेक्शन के हिसाब से ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है इस हिसाब से आपको हमारा राजस्थान कहां दिख रहा है, इस तरफ बोले तो हमारा राजस्थान कहां है, उत्तर और पश्चिम में। तो अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको पूछे, पूरे भारत के हिसाब से अगर आपको पूछे कि इंडिया में हमारा राजस्थान कहां पर है या इंडिया के किस हिस्से में हमारा राजस्थान है, तो उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम में। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन कभी आएगा तो इतना इजी सा क्वेश्चन तो कभी आप लाइफ में गलत नहीं करोगे। बोलो क्या सही बात है क्या? तो इंडिया के सिर्फ इंडिया पूरे वर्ल्ड को गोली मार, हमारे को सब दिमाग में इंडिया रखना है। इंडिया के हिसाब से बताओ किस दिशा में राजस्थान है या किस जगह पर राजस्थान है, तो भारत के रेस्पेक्ट में इंडिया भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ आपके वेस्ट में। बताओ कहां पर है भारत आपके कहां पर है, भारत क्या, राजस्थान आपके कहां पर है भारत के सेंस में, तो राजस्थान आपके भारत के सेंस में नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान इंडिया के सेंस में नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम में। लेकिन वहीं अगर पूरे विश्व के हिसाब से पूछे, पूरे विश्व मतलब एक अक्षांश देशांतर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सबको मिला के पूछे, तो फिर राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सिर्फ अक्षांश के हिसाब से पूछे तो उत्तर में, सिर्फ देशांतर के हिसाब से पूछे तो आपके कहां है, पूर्व में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये डायरेक्शन वाला सीन तो आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो क्या बात सही है क्या यहां तक समझ पा रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बेसिकली एक बार अक्षांश और देशांतर को जानना जरूरी है, एक बार बेसिकली अक्षांश और देशांतर को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम बेहतर तरीके से और कुछ चीजों को जान पाएंगे। आओ पहले अपन कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं, क्या है क्या चीज नहीं। बेसिकली ज्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन बेसिकली जितनी जानकारी अपने को होनी चाहिए उतनी मैं आपको बताता हूं। अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आपकी हो जाएगी लैटिट्यूड। कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, लैटिट्यूड लाइंस। कौन सी, लैटिट्यूड लाइंस। अब आप जरा देखना क्या क्या कहानी नहीं है। देखो समझो, अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी, ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी। अब बोलते ठीक है परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, पूरी पृथ्वी है। आप इमेजिन करो, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो जैसे मैंने आपके सामने एक बॉल रखी, यहाँ पे जैसे एक बास्केटबॉल है, कोई भी एक बॉल रखी मैंने आपके सामने, जैसे हवा में ऐसे मैंने सामने आपके सामने रख रखी है। अब इसको हवा में ही छोड़ देता हूँ, अभी नीचे नहीं गिरेगी, आप ऐसे इमेजिन करो सामने खड़ी है, बस आपकी बॉल है। अब मैंने एक रबड़ लिया, क्या लिया, एक रबड़ लिया। मैंने एक रबड़ लिया, जैसे मिठाई की डब्बियां वगैरह जो अपन पैकेट करते हैं ना, पैक वगैरह करते हैं, वो मैंने क्या लिया, रबड़ लिया, बड़ा सा रबड़ लिया, इसको ऐसे चौड़ा किया और लाके और उस बॉल के एकदम बीच में छोड़ दिया, बीच में लाके इस रबड़ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ये बॉल है और वो रबड़ जैसे मैंने छोड़ा तो क्या ऐसे यूं सर्कल बन जाएगा क्या? अरे इमेजिन कर पा रहे हो सर्कल बन पाएगा? लेकिन क्या आपको सामने से पूरा सर्कल दिखेगा? नहीं, आप लोग हमें केवल यहां से लेकर और यहां तक ही दिखेगा, जबकि वास्तव में ये क्या है, एक सर्कल है। यस, ये जो सर्कल बना है ना, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश वृत्त। ठीक है, फिर मैंने एक और रबड़ लिया और जाके जो पहले जो रबड़ छोड़ा था एकदम मैंने बीचों बीच में छोड़ा था, अब मैंने वो रबड़ लिया और जाकर उस बीचों बीच से हल्का सा थोड़ा ऊपर जाकर उसको छोड़ दिया, तो फिर एक क्या सर्कल बनेगा क्या? फिर एक मैंने रबड़ लिया और जाकर ऐसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, फिर एक सर्कल बनेगा। ऐसे करते 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 सर्कल ऐसे और बनते जाएंगे क्या?
सेम टू सेम फिर एक रबड़ लिया और जो बीचों बीच था उसके नीचे जाके छोड़ दिया, फिर एक सर्कल बना, फिर एक सर्कल बना, ऐसे करते करते जैसे जैसे नीचे आएंगे सर्कल की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? बस यही सर्कल को अपन बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश वृत्त। लेकिन सामने से देखने पर पूरा सर्कल नहीं दिखाई देता, उसका कुछ हिस्सा, एक लाइन ही दिखाई देती है, जिसको अपन बोलते हैं अक्षांश रेखा। बोलो क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं अक्षांश रेखा। समझ में आया? तो जो सबसे बीचों बीच वाला सर्कल बना था, जिसका सामने से केवल हमें इतना हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, ये चूंकि इसने पूरी पृथ्वी को बीचों बीच में बांटा, यहीं से हमने शुरुआत की, तो इसको हमने बोला 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला इसको? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि बीचों बीच से अगर अपन एक सीधी रेखा खींचे तो हमें पता चला कि ये वाली लाइन है वो इसके जस्ट एकदम ऊपर से गुजर रही है। तो दो लाइन जब एक दूसरे को ऊपर होती है, इसके बीच कोई एंगल नहीं था, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना? 0 डिग्री। फिर हमने देखा यहाँ से अगर इस सेंटर से यहाँ से अगर 1 डिग्री एंगल पर अगर अपन चीज देखें, यहाँ पर 1 डिग्री एंगल पर, तो फिर हमने देखा एक सर्कल और हमने यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन हमें केवल क्या दिखाई देगी? एक लाइन। तो ये कितने डिग्री हो गया बताओ? 1 डिग्री। ऐसे करते करते ये कितने डिग्री हो गया बताओ? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री हो गया बताओ? आपके 3 डिग्री। ऐसे करते करते ऊपर जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे कैसे अपन नीचे भी आएंगे बताओ? ये भी फिर कितना? 1 डिग्री यहाँ से। ये कितना आपका बताओ? 2 डिग्री। ये कितना आपका बताओ? 3 डिग्री। ऐसे करते करते नीचे आएंगे। तो ऐसे करते करते जब अपन ऊपर गए तो यहाँ पर सबसे लास्ट यहाँ पर अपन आए 89 डिग्री, इधर भी 89 डिग्री, और एकदम ऊपर यहाँ पर गए तो यहाँ पर कितने डिग्री हो गया बताओ? आपका 90 डिग्री। कहाँ से? किसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री? इसके। देखो यहाँ से कितने डिग्री एंगल है बताओ? 1 डिग्री का। कितने डिग्री एंगल है? 1 डिग्री। ये देखो 1 डिग्री का एंगल है। यहाँ से देखो ये कितने डिग्री एंगल? 2 डिग्री। यहाँ से कितने डिग्री एंगल बता? तो बता 3 डिग्री का। तो सेम टू सेम यहाँ से अगर अपन देखें तो ये कितने डिग्री एंगल बना बताओ? तो ये बना आपका 90 डिग्री का एंगल, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला? 90 डिग्री। मेरी बात आ रही समझ में? तो इस हिसाब से अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। तो ये होती है अक्षांश रेखाएं। अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन से 1 डिग्री की बात हो रही है। तो ये सारा 0 डिग्री से ऊपर है, ऊपर दिशा कौन से? उत्तर। तो इसको अपने बोला 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोला 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोला 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोला? 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इंग्लिश वाले क्या बोलोगे? सदर्न लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड। और ऊपर वाले सारे सारे क्या होंगे? नदर्न लैटिट्यूड होंगे। इज इट ओके? क्या इतना आप समझ पा रहे हो? चलो अब जरा देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो। बीचों बीच वाला जो सर्कल बना था वो क्या है आपका? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त। लेकिन हमको केवल पूरा सर्कल नहीं दिखाई दिया, हमको केवल ये लाइन दिखाई दी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? अक्षांश रेखा। तो आप एक बात बताओ, ये सर्कल बना, फिर ये सर्कल करते 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 सबसे छोटा सर्कल आपको पता कौन सा बना? 89। क्योंकि 90 वाला सर्कल नहीं बनेगा, 90 वाला केवल क्या बनेगा? डॉट बनेगा। देखो समझो, ये 0 डिग्री, फिर उससे छोटा सर्कल 1 डिग्री, फिर उससे छोटा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करते 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 ऊपर जाते जाते सर्कल की साइज क्या होती जा रही? छोटी जा रही। जैसे जैसे एकदम ऊपर टॉप पे पहुंचे, जो 90 डिग्री वो सर्कल नहीं बना, वो केवल क्या बना? डॉट बना। तो 90 डिग्री जब डॉट बना तो लाइन बनी नहीं, लाइन नहीं बनी तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा बनी नहीं। इसका मतलब आखिरी अक्षांश रेखा केवल कहां तक बनी है? वो आपके बनी है केवल कहां तक? 89 डिग्री तक। तो 89 डिग्री तक, कितने डिग्री तक? 89 डिग्री तक। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, क्या पूछा जाए? अगर आपसे कभी पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो भाई साहब अक्षांश रेखाएं होती है आपकी कितनी? तो बताओ, देखो 0 से ऊपर कितने हैं बताओ? 90। लेकिन 90 अक्षांश नहीं है। देखो एक बार मैं 0 से ऊपर कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। 0 से नीचे कितना है बताओ? आपका 90 डिग्री। और बीच में क्या है आपका? 0 डिग्री। लेकिन ये क्या सबके सब अक्षांश रेखाएं? नहीं है, सबके सब अक्षांश रेखाएं नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा नहीं है। केवल ऊपर कितनी है बताओ? ऊपर केवल 89 डिग्री तक जाना है। नीचे कितनी डिग्री तक जाना है? केवल 89 डिग्री तक। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 89 और 89 आपका कितना हो जाएगा? तो आप सर 89 और 89 हो जाएगा 178, और प्लस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 179। तो अक्षांश रेखाएं बताओ कितनी होती है? 179। जबकि सिर्फ अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, तो अक्षांश अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए तो वो भाई साहब होते हैं कितने? तो उसमें अक्षांश तो 90 डिग्री भी और 90 डिग्री भी है, तो 179 डिग्री नहीं, 179 क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। और 179 में अगर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जोड़ दूं और 90 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश ये वाला भी जोड़ दूं, ठीक है, तो फिर आपका कुल मिला के मामला बन जाएगा कितना? तो कुल मिला के आपका मामला बन जाएगा कि अक्षांश कितने होते हैं? 181। जबकि उसमें से अक्षांश रेखाएं केवल कितनी होती है? 89। ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब इसको फिलहाल गोली मारो, मैं जो काम की बात बता रहा हूं वो समझो। ये तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया, एग्जाम में कभी आ जाए किसी में कि अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, लेटीट्यूड कितने होते हैं, लेटीट्यूड लाइन कितनी होती है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए अब अपन एक बार देख रहे हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं देखो, इतना तो तय है कि ये हमारी पृथ्वी है और ऐसी जो बैठी हुई रेखा है उसको अपन अक्षांश रेखा बोलते हैं। वो अक्षांश रेखा जो पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है।
और या फिर इसी को, हमारी धरती को 2 हिस्सों में बांटती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। डन। फिर देखो ऐसे करते करते अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐसे आपको मिलेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन ये ऊपर की तरफ उत्तर में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये है 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे करके अपन ऊपर चलते जाते हैं और लास्ट कहां तक जाते हैं, 90 डिग्री तक, क्योंकि आप देखते हो यहां से कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये देखो एंगल यहां से कितना बना, 90 डिग्री का, दैट्स वाई इसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला। वैसे वैसे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन ये है सब दक्षिण में, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना, 1-2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से अपन नीचे चलते हैं और करते करते नीचे कहां तक आते हैं, 90 डिग्री तक आते हैं। देखो अब मैं एक छोटी सी काम की चीज बताता हूं, बाकी अपने को ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना अक्षांश रेखाओं में, जितना काम का केवल उतना ही मैं आपको भी बता रहा हूं। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहानी, बात यह है कि एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट जो रेखाएं होती है उनका कुछ अलग से, है ना, कुछ नामकरण किया जाता है। जैसे चूंकि 0 डिग्री अक्षांश ने पूरी पृथ्वी को क्या किया, 2 एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, भूमध्य रेखा। या फिर इसी को अपन बोलते हैं कौन सी रेखा, इसी को अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो वैसे कुछ अन्य अक्षांशों के भी क्या है, कुछ आपके नाम है। जैसे आइए अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के अदर नेम, क्योंकि वो अपने भी काम आने वाली है। जैसे आपको ये देखो, जैसे पृथ्वी, और ये सारी कौन सी, एक इमेजिनरी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन खींची गई है जो बीचों बीच पृथ्वी के ऐसे जा रही है ना। आप देखो थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक बॉल रखी, क्या रखी बताओ, जैसे मैंने आपके सामने एक बॉल रखी, इस बॉल को मैंने यहाँ पे रख दिया, बास्केटबॉल है बड़ी सी, मैंने आपके सामने यहाँ पे हवा में रख दी, ये हवा में खड़ी है। मैंने एक रबड़ लिया, जो मिठाई की पेटी वगैरह अपन पैकेट करते हैं ना, जो पैक करते हैं, बड़े वाले रबड़ आते हैं, वो लिया और मैंने ऐसे जाकर बॉल के बीचों बीच में छोड़ दिया। मेरी बात आ रही समझ में? तो बताओ क्या पूरा एक ऐसे सर्कल सा बनेगा? लेकिन सामने से आपको क्या सर्कल दिखाई देगा? नहीं, आपको केवल यहां से लेकर और यहां तक ही दिखाई देगा। तो लिटरली वास्तव में क्या होता है, सर्कल होता है। यस, वैसे वैसे पूरे के पूरे क्या होते हैं, सर्कल बने हुए हैं, लेकिन हमको केवल यहां से लेकर और कहां तक, यहां तक दिखाई देता है। और ये एकदम बीचों कहां है, बीचों बीच में। तो ये है आपकी, या तो इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं बोलो, अभी भी मैंने बताया 0 डिग्री अक्षांश, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड। या इसी का एक और नाम क्या है, इसी को अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या, भूमध्य रेखा। या फिर इसी को अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुव का मतलब होता है बराबर, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटर। डन है? अब सर एकदम डन है। सेम टू सेम ऐसे 0 से ऊपर चलेंगे, सारे के सारे कौन से अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो उसमें अपन चले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 4, 5, 20, 21, 22, 23 और 24 के बीच में, 23 और 24 के बीच में लगभग 23.5 डिग्री, एग्जैक्ट तो लगभग 23 डिग्री और 26-27 मिनट के आसपास होता है, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो लगभग अपन 23 और 24 डिग्री के बीच में, 23 और 24 डिग्री के बीच वाली जो रेखा है, जिसको अपन जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री। लेकिन ऊपर की तरफ चलें, इसलिए 23.5 डिग्री कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो है वास्तविक नाम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन इसी का एक और नाम है, इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। बोलो किसके नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, या फिर इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी लाइन, इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डन। वैसे के वैसे नीचे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 20, 21, 22, 23 और 24 के बीच में, 23 और 24 के बीच में कौन सी, 23 और 24 के बीच में आपकी कौन सी आएगी, 23.5 डिग्री, कौन सा, दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, इसी का एक और नाम है, इसी को दोस्तों अपन मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसी को अपन मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या आप मेरी बात आ रही है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा याद रखना। अभी फिलहाल अपने जो काम की चीज है उतना मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री अक्षांश का एक और नाम है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर चले तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा, नीचे चले तो जो है आपकी 23.5 डिग्री, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। इस तरीके से तो ये फिलहाल अपने कुछ चीजें काम आएगी, वो आप ध्यान से समझना। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप जरा देखो। अब पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये अगर हमारी पृथ्वी है, समझना, उसमें यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर लाइन है, इसी को इक्वेटर लाइन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है इसमें इंडिया कहां से शुरू होता है, तो अपन ने सीख लिया ऊपर की तरफ है, क्योंकि इंडिया पता होगा तभी तो राजस्थान का अच्छे से पता लगाएंगे। इंडिया अगर अपने से पूछा जाए, है ना, कि इंडिया कहां से शुरू होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बना के बताता हूं ताकि आप लिटरली फील कर पाओ कि क्या क्या कहानी नहीं है। ठीक है,
ये जैसे अपना इंडिया। अब इंडिया कहां से शुरू होता, तो आप थोड़ा समझना, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, देखना एक बार जरा क्या कहानी है, जरा इधर देखो। देखो 0 डिग्री से ऊपर चले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और याद रखना अगर जैसे 1 डिग्री से मैं गया कहां पे 2 डिग्री में, तो लिटरली 1 डिग्री से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पता है 1 डिग्री से अगर दूसरी डिग्री में जाता हूं तो कितना टाइम लगता है, तो इसमें याद रखना 60 मिनट। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 60 मिनट का समय लगता है, ऐसे नहीं, लिटरली समझो, क्योंकि आप अगर मैथ्स में डिग्री और रेडियन टॉपिक पढ़ते हो तो हमको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो अगर मेरे को 8 डिग्री से जाना है किसमें, 9 डिग्री के बीच में, तो पहले क्या आएगा 8 डिग्री, क्या आएगा आपका 1 मिनट, फिर क्या आएगा 8 डिग्री 2 मिनट, ऐसे करते 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 8 डिग्री 59 मिनट, और फिर उसके बाद आ जाएगा, या तो बोलूं मैं 8 डिग्री और 60 मिनट, या फिर सीधा बोल दूं कितना 9 डिग्री, एक ही चीज है। तो थोड़ा समझो, तो 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, या पार करना माने पार करना नहीं बोलना चाहिए, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में आप जाते हो तो बीच में जो गैप आता है, भाई अगर मैं बोलूं कि 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में कहीं लाइन है, तो बीच में आप कैसे पता चलेगा, तो जैसे अपन नहीं बोलते हैं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसके बीच में कोई जगह है, तो अपन इसको क्या बोला 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, तो वो 1, 2 क्या थे, वो सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर हुआ करते थे। वैसे वैसे 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में जाएंगे तो बीच वाली यूनिट क्या होती है, मिनट होती है, और ऐसे जैसे 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर में जाते हैं तो बीच में 10 क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं क्या, सेम टू सेम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाते हैं तो बीच में 60 क्या होते हैं, आपके मिनट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या क्या कहानी नहीं है, बोलो क्या क्लियर है, क्या डन है क्या वाली बात। तो ये मैं छोटी सी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि एकदम आपकी क्या होगी, बताओ, ये छोटा सा जो पॉइंट है वो आपका एकदम क्या होगा, क्लियर होगा। डन, इज इट ओके, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, जरा देखो। तो अगर आप ऐसे देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते, आपको पता है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का, मैं आइलैंड्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य भूमि का, भारत की जो मुख्य मेन भूमि है, इसका जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु आपको पता है कौन सा है, उसका नाम है कन्याकुमारी। जो कैप कैमोरिन जगह है वो कहां पर है, कन्याकुमारी। तो आपको पता है कन्याकुमारी, ये पॉइंट लिटरली कहां से शुरू होता है पता है क्या, ये वाला पॉइंट, ये शुरू होता है, इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री और कहां से, 4 मिनट से। फिर अपन और ऊपर ऐसे जाए तो भारत कहां तक है, 9 डिग्री 10 डिग्री, ऐसे करते 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 भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। और आपको पता है ये कितनी डिग्री अक्षांश रेखा पर है, यहां से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है आपको पता है क्या, यहां से गुजरती है आपकी 37 डिग्री और कितने मिनट बताओ, 6 मिनट। इसका मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अब मैंने ये रामायण क्यों बताया, आपको पता है इंडिया मैंने क्यों बताया, अच्छा सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट लिखने से काम नहीं चलेगा, कौन से अक्षांश है, तो आपको पता है अक्षांश कभी पश्चिमी या पूर्वी नहीं होता, अक्षांश या तो होते हैं दक्षिणी या फिर होते हैं उत्तरी, और भारत तो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। तो चाहे 8 डिग्री 4 मिनट हो, ये जो कन्याकुमारी वाला है, चाहे 8 डिग्री आपका 4 मिनट हो, ये भी कौन सा अक्षांश है, तो आप बोलोगे सर ये भी उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 37 डिग्री 6 मिनट भी कौन सा है, उत्तरी अक्षांश है। कई मूर्ख सोचेंगे इंडिया के सेंस में कि ये दक्षिण दिशा इसलिए इसको दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, ये उत्तर इसलिए उसको उत्तरी अक्षांश। अरे मूर्खों, उत्तर दक्षिण ऐसे इंडिया के सेंस में नहीं बोलना है, अक्षांश रेखाओं के सेंस में बोलना है। और अक्षांश 0 डिग्री से मामला पूरा का पूरा इंडिया ऊपर है, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब के सब कौन सा अक्षांश है, 0 डिग्री से ऊपर जितना है, जितने अक्षांश है सारे के सारे उत्तरी अक्षांश है। इज इट ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो भारत बताओ अक्षांश रेखाओं के हिसाब से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अगर अपन उसमें एग्जैक्टली देखें राजस्थान कहां है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य भी पढ़ना है किसको, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो भी पढ़ना है दोस्तों किसको, हमारा मेन उद्देश्य है वो भी पढ़ना है किसको, वो पढ़ना है राजस्थान को। तो लिटरली राजस्थान कहां है, तो इंडिया के तो अंदर ही राजस्थान है भाई, इंडिया के तो अंदर ही, कोई अलग से थोड़ी राजस्थान, इंडिया के तो अंदर ही राजस्थान। तो अब लिटरली राजस्थान कहां से शुरू होता है, तो इसका मतलब एक बात होता है कि राजस्थान 8 डिग्री से तो कहां शुरू होगा, ऊपर ही शुरू होगा कहीं, और काफी ऊपर शुरू होगा। तो देखते हैं राजस्थान कहां से कहां तक है। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अगर अपन बात करें राजस्थान की, किसकी बात करें, अब अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो अब जरा आप ध्यान से शांति से सुनना, क्या क्या कहानी नहीं है। देखो जैसे ये अपन राजस्थान बनाते हैं, ये अपन अगर राजस्थान बना है ना, एक बार समझने की कोशिश, ये अगर अपन जैसे राजस्थान बनाता है, ये मैं जैसे अगर आपसे बोलूं राजस्थान का एकदम पहले तो अपने को पता होना चाहिए राजस्थान का एकदम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इससे नीचे राजस्थान है ही नहीं, एकदम राजस्थान का एकदम अगर आपसे पूछा जाए कि इससे नीचे तो राजस्थान कुछ है ही नहीं, तो राजस्थान का एकदम अगर आपसे पूछा जाए बताओ है ना, दक्षिणी एकदम दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उस जगह का नाम है बोरकुंडा। क्या नाम है, बोरकुंडा या बोरकुंड के नाम से जानते हैं। और ये बोरकुंड कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको बांसवाड़ा जिले में। कहां पर मिलेगा, बांसवाड़ा जिले में। कौन सा जिला अपन ने पढ़ा नहीं, नीचे वाला जिला भी कौन सा, बांसवाड़ा, तो बोरकुंड बांसवाड़ा। क्लियर है, अवसर एकदम क्लियर है।
और राजस्थान का एकदम आपको उत्तरी बिंदु, कि भाई इससे ऊपर तो राजस्थान कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर तो राजस्थान कुछ है नहीं, राजस्थान का एकदम उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उसका नाम है आपका कोणा गांव। एक गांव है जिसका नाम क्या है, कोणा गांव। और कोणा गांव आपको कौन से जिले में मिलेगा, तो ये मिलेगा श्री गंगानगर में। किसमें मिलेगा, श्री गंगानगर में आपको मिलेगा। अब बोलते ठीक है, परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं इसके अंदर। अब देखो बोरकुंड गांव और ऊपर है आपका कोणा गांव। अब हमें देखना एग्जैक्टली राजस्थान यहां से शुरू रहा, यहां से शुरू रहा है, तो हमें यह देखना है क्या, हमें यह देखना कि यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, यहां से कौन सी अक्षांश रेखा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से तो ऊपर ही राजस्थान है, तो यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो दोस्तों यहां से गुजरती है 23 डिग्री और 3 मिनट। यस, 23 डिग्री और 3 मिनट। तो राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री और 3 मिनट से, बोरकुंडा से यही वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। फिर जैसे जैसे अपन ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो दोस्तों यहां से गुजरती है आपकी कौन सी, 30 डिग्री और कितने मिनट बताओ, 12 मिनट। 30 डिग्री और 12 मिनट। इसका मतलब राजस्थान कहां से कहां तक है, राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और आपके 30 डिग्री और कहां तक है, 12 मिनट तक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे क्या और क्या कहानी नहीं है। राजस्थान बताओ कहां से कहां तक है, तो अब बोलो राजस्थान है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और आपके कहां तक है बताओ, है ना, 30 डिग्री और 12 मिनट तक है। इज इट ओके, क्या ये क्लियर है? और आपको अच्छे से फिर चिल्ला चला के बोल रहा हूं, हमेशा सिर्फ इतना मत बोला करो, अक्षांश बोला करो। कौन सा, उत्तरी। भाई पश्चिमी और पूर्वी तो कभी अक्षांश होते नहीं, हो तो देशांतर होते या तो उत्तरी या दक्षिण है। लेकिन राजस्थान छोड़ो, इंडिया ही पूरा उत्तर में, तो राजस्थान तो उत्तर में हो गए होगा, तो ये सारे कौन से अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। ये भी आपका कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो बोल सर क्लियर है। और अगर किलोमीटर में एग्जैक्ट आपसे पूछे, क्या किलोमीटर में अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछे कि ये लंबाई कितनी है, तो दोस्तों कहां से, कोणा गांव से लेकर और बोरकुंड की ये जो किलोमीटर में लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये है आपकी 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। डन है क्या? तो सर ठीक है, इसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है क्या? इसमें 1% भी मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। डन, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब अपन ये आराम से लिख चुके हैं, समझ रहे हो। ये राजस्थान का आपका क्या है, दक्षिणी बिंदु, नाम है बोरकुंडा, जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है ना, एग्जैक्ट पॉइंट का नाम क्या है, कोणा गांव, जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। यहां से कौन सी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री 12 मिनट। यहां से कौन सी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री, आपका कितनी हो जाएगी बताओ, 23 डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ आपकी, है ना, 3 मिनट। क्लियर है? तो सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो क्या है और क्या कहानी नहीं है। देखो आगे देखते हैं, देखना जरा अब इसके अंदर क्या चीज है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशों में विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार अगर अपन देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना देखने को मिलेगा, तो आप जरा इधर देख सकते हो। अगर अपन बात करें 23 डिग्री 3 मिनट्स में, 23 डिग्री 3 मिनट में अगर अपन देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू हो रहा है और ऊपर कहां तक है बताओ, 30 डिग्री और कहां तक है, 12 मिनट तक। तो हम शुरू हो रहे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बताओ कितना रह जाएगा, तो पहले मिनट से मिनट को माइनस करो, मिनट से मिनट को माइनस करो, तो 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो पीछे कितने मिनट बचे बताओ, तो अब 12 में से 3 गए तो 9 मिनट बचे। और मिनटों में मिनटों को अब डिग्री से डिग्री को माइनस करो तो 30 में से 23 माइनस हुआ, तो बताओ कितना बचा पीछे, 7। इसका मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का भाई साहब जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका कितना, 7 डिग्री और 9 मिनट। क्लियर है क्या? अगर विस्तार अक्षांश में पूछे तो कितना है, 7 डिग्री। कितना, इतना ही तो फर्क आ रहा है, 23 और 30 के बीच में 7 डिग्री और मिनटों में 3 और 12 के बीच 9। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है आपका कितना, तो अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है आपका कितना, 7 डिग्री और आपका कितना हो जाएगा, 9 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना क्या और क्या कहानी नहीं है। देखो अगली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, पहले अपन मैप बना देते हैं यहां पर, इधर देखो। अब समझना, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं। अब देखो, अब इतना तो मेरे को पता है कि यहां से जो रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री गुजरती है, तो आप बोल सर अभी भी अपन ने सीखा 23 डिग्री और कितने मिनट बताओ, 3 मिनट। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट रेखाएं अपन ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से कौन सी बताओ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अरे पढ़ा है क्या, इक्वेटर। 23.5 डिग्री उत्तर को अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण को अपन क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या इन तीनों रेखाओं में से क्या पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत से कोई गुजरती, फिर बाद में राजस्थान में देखेंगे क्या भारत से कोई गुजरती है क्या इन तीनों रेखाओं में,
तो इतनी बुद्धि लगाओ, भारत है ही कहाँ, तो भारत तो आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये इंडिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो अब एक बात बताओ, 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे इंडिया है ही नहीं, तो मकर रेखा तो 23.5 डिग्री साउथ है, तो मकर रेखा तो इंडिया से गुजर ही नहीं सकती। भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री नीचे है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा होती है आपके 23.5 डिग्री तो है, और वो भी किसमें है, उत्तर में है। तो 8 और 37 के बीच में क्या 23.5 आता, बिल्कुल आता है। इसका मतलब कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, बिल्कुल भाई साहब, कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है। तो पहले तो अपन ये सीखेंगे कि कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, हाँ बिल्कुल गुजरती है, लेकिन इंडिया से गुजरती है तो कहां कहां से गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए। जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कौन सी रेखा बताओ, जो आपकी कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो अगर अपन बात करें जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, ये कहां से गुजरती है, तो आपको पता है ये इंडिया से बिल्कुल गुजरती है। क्या इंडिया से गुजरती है, लेकिन इंडिया में कहां कहां से, तो इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। आप मैप के थ्रू बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। देखो ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है कौन सी है, कर्क रेखा है। अब जरा देखना, तो सबसे पहले आप देखो मैं आपको अपना राजस्थान बता देता हूं। देखो ये इंडिया के अंदर क्या है बताओ, ये अपना क्या है, राजस्थान है। बोलो ये क्या है, तो बोल सर ये है अपना क्या है, ये है अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान। आप देखना ध्यान से ना, ये अपना क्या है, ये है अपना राजस्थान। अब शांति से आप देखना अच्छे से, क्या कहानी नहीं है, ये इंडिया में अपना क्या है, ये अपना राजस्थान है। तो पहले तो इंडिया में कितने स्टेट से, 8 स्टेट से। कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है, अगर आपसे बोला जाए तो इंडिया के जिन 8 राज्यों से गुजरती है उसमें देखो सबसे पहले ये लाइन कहां से गुजरी है, गुजरात से। कहां से गुजरी है, गुजरात से। अगला क्या राजस्थान से गुजर रही है, हाँ भाई साहब बिल्कुल राजस्थान से। देखो नीचे से साउथ में, भले कम गुजर लेकिन गुजर जरूरी है, तो ये राजस्थान से गुजर गई, ठीक है, ये राजस्थान से गुजर गई। राजस्थान के बाद ये कहां चली जाती है, मध्य प्रदेश में, ये पूरी मध्य प्रदेश में जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद देखो ये 1 नंबर राज्य, ये 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश। 4 नंबर देखो ये कहां से, यहां गई छत्तीसगढ़ से। 5 नंबर ये गई कहां से, यहां से यहां तक झारखंड से। उसके बाद 6 नंबर ये गई यहां से यहां तक, कहां पर, वेस्ट बंगाल के पास। उसके बाद बीच में व्हाइट आपको दिख रहा है, ये देश है कौन सा, ये है बांग्लादेश। इसको गोली मारो, फिर वापस इंडिया आता है, और ये इंडिया का राज्य है कौन सा, त्रिपुरा। तो 7 नंबर किससे, त्रिपुरा से। फिर इंडिया का राज्य आता है, और ये 8 नंबर किससे, मिजोरम से। तो इसका मतलब इंडिया के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती कर्क रेखा, जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इन 8 राज्यों में क्या अपना राजस्थान भी, हाँ भाई साहब बिल्कुल अपना राजस्थान भी है। देखो ये जो वापस मैं बता रहा हूं, ये अपने राजस्थान से गुजरी है। कहां से गुजरी, राजस्थान से। तो अभी भी अपने सीखा राजस्थान का एकदम जो दक्षिणी बिंदु है, ये जो आपका बोरकुंडा है, यहां से तो गुजरी थी, बताओ कितने डिग्री, तो अब सर यहां से जो गुजरी थी वो तो गुजरी थी आपके 23 डिग्री और 3 मिनट, 23 डिग्री और 3 मिनट यहां से जो गुजरी थी। लेकिन अपन इससे तो थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 23 3 और 23.5 में तो फर्क होता है। इसका मतलब कर्क रेखा 23 3 से हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से ऐसे गुजरेगी, तो इसका मतलब राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती। हाँ भाई साहब बिल्कुल राजस्थान से जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल 100% क्या है बताओ, गुजरती है। हाँ भाई साहब बिल्कुल गुजरती है। चलो इधर देखो, तो अब सवाल पैदा होता है राजस्थान से जो आपकी कर्क रेखा गुजरती, हाँ तो वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, समझना, ये है जैसे ये जैसे ये जिला है बांसवाड़ा, ठीक है, ये है जैसे आपका प्रतापगढ़, और ये जिला है जैसे डूंगरपुर। देखो ये जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, ये जिला कौन सा है, डूंगरपुर, और ये वाला जिला है आपका कौन सा, बांसवाड़ा। अब मैं आपको बताता हूं जो कर्क रेखा गुजरती है वो कुछ इस तरीके से गुजरती है, वो कुछ इस तरीके से गुजरती है, कुछ इस तरीके से गुजरती है। इसका मतलब राजस्थान से जो गुजर रही है, हाँ बिल्कुल गुजर रही है, लेकिन ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। भाई राजस्थान से जो गुजरती है तो सबको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, हाँ बिल्कुल ये राजस्थान से गुजरती है। लेकिन राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। वो 2 जिले कौन से हैं, तो एक तो है आपका डूंगरपुर, बोलो कौन सा है, तो एक तो है आपका डूंगरपुर जिला, और दूसरा है भाई साहब बांसवाड़ा जिला। देखो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, ज्यादा जो इसकी सर्वाधिक लंबाई है वो इसकी कहां पर है, वो है इसकी आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में। जो मैक्सिमम लेंथ है, जो इसकी सर्वाधिक लंबाई है ना, जो इसकी सर्वाधिक, ठीक है, जो इसकी सर्वाधिक लंबाई है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, बांसवाड़ा जिले में। ओवरऑल पूछे राजस्थान के कितने जिलों से, तो 2 जिलों से। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए इस कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, इस कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो लगभग 26 किलोमीटर है। कभी एग्जैक्ट डेटा पूछे तो ये लगभग कितने किलोमीटर कंसिडर की जाती है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। उसमें मोस्ट ऑफ वो गुजरती है, कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो एक तो ये कर्क रेखा वाला पॉइंट आपको याद रखना। डन, बिल्कुल डन।
अब आगे देखो, आगे क्या कहानी है। आगे मैं आपको जब राजस्थान का अपोहा तंत्र पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक नदी पढ़ाऊंगा, अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, माही नदी। लेकिन अभी मेरे को शॉर्ट में आपको कुछ एक चीज बतानी, वो ध्यान से सुनो। यहां से भाई साहब अपन एक नदी देखेंगे। अब ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां अपन एक नदी देखेंगे जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। नाम क्या है इसका बताओ? माही नदी। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, माही नदी। अब माही नदी की जब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? माही नदी की बात करेंगे, तो वो इधर मध्य प्रदेश से अपन देखेंगे आएगी। कहां से आएगी बताओ? वो मध्य प्रदेश से यहां से आएगी, है ना, माही नदी मध्य प्रदेश आएगी और बांसवाड़ा में एंट्री करेगी, फिर कर्क रेखा को काटेगी, ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, कर्क रेखा को काटेगी और फिर आपको पता है इधर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी आपके गुजरात में और फिर आगे आपके अरब सागर में जाके मिल जाएगी। अभी मेरे को ये नदी नहीं पढ़ानी है, मेरे को तो बस एक चीज सिखानी है। जब माही नदी राजस्थान में आती है मध्य प्रदेश से, तो ये कर्क रेखा को काटती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मतलब ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड आप उठा के देखोगे ना, यहाँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्थान है, यहाँ जितने भी स्थान है, पूरे वर्ल्ड में केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो यही नदी आपकी कौन सी? माही नदी। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगला पॉइंट आपको याद रखना है जो आपकी माही नदी है। कौन सी नदी है? जो माही नदी है, ये क्या करती है? ये माही नदी क्या करती है? ये माही नदी कर्क रेखा को, किसको? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। कितनी बार? कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, और वो यही नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। कहां कट करती है? राजस्थान बांसवाड़ा में। क्लियर है? राजस्थान बांसवाड़ा में ये क्या करती है? 2 बार कट करने का काम करती है। ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी नदी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको जरूर 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 और जरूर याद रहेगा। बोलो क्लियर है? बोलो इज इट ओके? तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको 1% भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें 1% भी अपने को दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया आपका कर्क रेखा वाला खेल। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगर अपन बात करें और क्या क्या इसमें पॉइंट आ सकता है, तो एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक पॉइंट है जो इसमें और रह गया, जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो क्या पॉइंट है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखो राजस्थान शुरू कहां से होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से। अब अपन ने सीखा कि राजस्थान के ही 2 जिलों से एक रेखा और अपन ने देखा गुजरी, और वो गुजरी आपकी कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भी राजस्थान से गुजरती है 2 जिलों से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 23 डिग्री से राजस्थान शुरू हो रहा है 3 मिनट से, और 30 डिग्री पर राजस्थान खत्म हो रहा है 30 डिग्री 12 मिनट से, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश किसको कहा जाता है? जो ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का एक तरीके से बीच का अक्षांश है। तो राजस्थान 23 से शुरू हो रहा है और 30 पे खत्म हो रहा है, तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो लगभग ये होगा, और ये है आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है बताओ? वो है आपका 27 डिग्री। कितने डिग्री बताओ? आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये चीज आपको जरूर जरूर और जरूर याद रखनी है। कितने डिग्री अक्षांश हो जाएगा बताओ? आपका वो हो जाएगा आपका 27 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला पॉइंट भी जरूर याद रहे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से भी एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है, राजस्थान का कौन सा है बताओ? राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। क्लियर है? वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। डन? तो अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए। अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो जितने काम के थे, वो लगभग मैंने आपको बता दिए। उसमें भी चलो एक बात और बता देता हूं, एक आधा फैक्ट और बता देता हूं। जैसे कभी ये पूछ लिया जाए कि इस कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम, है ना, इस कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम शहर कौन सा है? तो इस कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम अगर टाउन पूछा जाए, इस कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम अगर टाउन पूछा जाए, तो वो पड़ता है बांसवाड़ा का एक तहसीली बोलूंगा, एक टाउन कस्बा पड़ता है जिसका नाम है कुशलगढ़। तो कहीं लिख देना कि कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा का है ना, वो सबसे निकटतम शहर है किसके? कर्क रेखा के। लिख देना कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर, कर्क रेखा के सबसे, है ना, निकटतम अगर कोई शहर है, कस्बा है, तो वो यही है। कौन है? आपका कुशलगढ़। जबकि एग्जैक्टली गांव अगर पूछे कि कौन सा गांव इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो वो फिर आपका डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चीखली गांव। कौन सा गांव है? डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चीखली गांव। और ये जो चीखली गांव है, ये एक्चुअल में आपके क्या है? इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक गांव है। अगर पूछा जाए इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक गांव कौन सा है, तो चीखली गांव है। और चीखली गांव कहां पड़ता है? तो चीखली गांव पड़ता है आपके डूंगरपुर में।
कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। जबकि सबसे निकटतम शहर कौन सा है? तो वो है कुशलगढ़, और वो पड़ता है आपके कहाँ? बांसवाड़ा में। लेकिन ये फिर भी कम आने के चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा वो ये आता है कि राजस्थान के कितने जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती है? 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ओवरऑल लेंथ कितनी? 26 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो वो है आपके बांसवाड़ा में। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि वो कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो दुनिया की एकमात्र नदी है, कौन सी? माही नदी। बाकी तो माही के बारे में जो अपन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नदियाँ, जब राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या कहानी और क्या कहानी नहीं है। बताओ, क्लियर है क्या? डन है क्या? तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको 1% भी कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और उससे रिलेटेड क्या क्या कहानी। अब अपन देखेंगे राजस्थान की कौन सी आपकी देशांतरीय स्थिति। कौन सी देखेंगे? अब अपन देखेंगे इसके अंदर राजस्थान की आपकी देशांतरीय स्थिति। आओ देखते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की क्या कहानी है। देखो, अब अपन देखते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। कौन सी स्थिति? देशांतरीय स्थिति। चलो ठीक है, अब इधर देखना जरा। अगर राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात करूं तो पहले थोड़ी सी आपको देशांतर रेखाओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक मैप के डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड, देखो इधर देखो एक बार। पर इतना तो पता चल रहा है ना? बताओ ये कौन सी रेखा है? देखो जरा, ये कौन सी रेखा है? तो आप बोल सर ये है आपकी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? ये अक्षांश, और बीचों बीच धरती के बीचों बीच से जा रही है। ये देखो, ये कौन सी डिग्री, ये कौन सी अक्षांश रेखा है? ये आप बोलोगे सर 0 डिग्री। कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को अपन इक्वेटर बोलते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो, देखो एक बहुत काम की चीज बताना जा रहा हूं। अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। जो इस तरीके से खड़ी वाली रेखा होती है, ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होती है कौन सी? लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कितनी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब थोड़ा समझो। अब क्या हुआ? देखो, अगर आप ऐसे कोई गोल बॉल है और इसको मेरे को बीचों बीच से काटना, तो एकदम बीचों बीच से ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी। इससे हल्की सी ऊपर की तो ऊपर वाला ऐसा छोटा और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी नीचे गया तो नीचे ऐसा छोटा और ऊपर बड़ा रह जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही अक्षांश रेखा जो पूरी पृथ्वी को बीचों बीच में काटती है, वो एकदम बीचों बीच वाली, उसको अपन ने बोला 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी देशांतर है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यहां पर कई लोग मूर्खपंती करते हैं। उनको लगता है सर बीचों बीच में एक ही काटेगी, इसको अपन बोलेंगे 0। नहीं, एक ही नहीं है। आप देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप एक तरबूज लो, तरबूज को ऐसे लो और एक काम करो, उसको छुरी से काटो, बड़ी सी छुरी लो। तो आपने ऐसे बड़ी सी क्या ली? बताओ, छुरी ली। ठीक है, आपने एकदम ऐसे काटने की कोशिश की तो आगे से एक चीरा लगा, पीछे से चीरा लगा। क्लियर है? तो बोले सर ठीक है, बराबर हिस्सों में कटेगा। क्यों? अगर मैं इसी चक्कू को मैं ऐसे रखूं तो और ऐसे काटूं तो क्या 2 बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इधर आधा है सर, इधर आधा सर। क्यों? इसी पॉइंट पर रखकर मैं चक्कू को थोड़ा इधर यूं करूं तो भी आपको पता है इधर आधा हिस्सा, इधर आधा हिस्सा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब अब जैसे मैं ऐसे चीरा लगाया तो एक आगे की तरफ से देशांतर रेखा, एक पीछे की तरफ से देशांतर रेखा। अगर मैं ऐसे चीरा लगाऊंगा तो एक इधर की तरफ से देशांतर रेखा, इधर की तरफ से देशांतर रेखा। कोई भी 2 देशांतर रेखा है पेयर में, इधर आगे की इधर पीछे की, चाहे इधर इधर की इधर इधर की, चाहे इधर से इधर की चाहे इधर से इधर की, दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 एग्जैक्ट हिस्सों में बांटेगी। मतलब देशांतर रेखा में किसी आप पर्टिकुलर एक देशांतर रेखा के बारे में नहीं कह सकते कि यही पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। कोई भी 2 देशांतर रेखाएं उठा के देख लो, वो पृथ्वी को 2 हिस्सों में क्या करती है? बांटती है। अरे थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो ना? तरबूज को ऐसे रखो, छुरी को यूं रखो तो भी 2 बराबर हिस्सों में कटेगा। छुरी को थोड़ा सा यूं करो, उसी टॉप पॉइंट पर रखकर छुरी को थोड़ा यूं करो तो भी आपको पता 2 बराबर तरबूज किससे होंगे। भाई इधर से आप इधर गए तो इधर से इधर भी तो गए हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, जबकि अक्षांश में केवल एक ही है। तो अब एक बात बताओ, मुझे किसी रेखा को भूमध्य रेखा नाम देना है तो अक्षांश में तो केवल एक ही होगी जिसको मैं भूमध्य रेखा बोल सकता हूं, क्योंकि वो एक ही है जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। वो है कौन सी? 0 डिग्री। इसलिए इसको मैंने बोल दिया भूमध्य रेखा। लेकिन देशांतर में तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। देशांतर में तो प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। तो क्या देशांतर लॉन्गिट्यूड में मैं किसी लाइन को भूमध्य रेखा बोल सकता हूं? कभी नहीं, क्योंकि प्रत्येक भूमध्य रेखा का भाग बन रही है। तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा किसका अनदर नाम है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नहीं, 0 डिग्री लैटिट्यूड का। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब सवाल पैदा होता है कि मैं लॉन्गिट्यूड में 0 किसको बोलूं? किसको 0 बोलूं? प्रत्येक ही 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटे, 0 किसको बोले? तो फिर भूगोलवेताओं ने एक पर्टिकुलर जगह को तय किया। ब्रिटेन यूरोप में, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो तो यूरोप में, जैसे ये अगर मैं ऐसे मैप के हिसाब से बनाऊं तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप, ये पूरा अफ्रीका, ये पूरा एशिया,
ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है, अंटार्कटिका। तो आपको पता है क्या, तो आपको पता ही है, यहाँ यूरोप में एक देश पड़ता है, कौन सा, ब्रिटेन। कौन सा देश पड़ता है, ब्रिटेन। बोला यहाँ से, ब्रिटेन यहाँ पर है ना, यहाँ ब्रिटेन। तो अब भूगोलवेत्ता ने क्या किया, यहाँ ब्रिटेन में एक जगह पड़ती ग्रीनविच। कौन सी जगह पड़ती, ग्रीनविच। बोला यहाँ से जो भी देशांतर रेखा गुजर रही है ना, यहाँ से जो भी देशांतर रेखा गुजर रही है, तो बोला बस यही हमारी क्या है, जीरो है। यहां से जो भी गुजर रही इसको हमने बोल दिया क्या, जीरो। तो इससे आगे अपन जितना भी चलेंगे वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे चलेंगे। इसके इधर जितने भी चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलेंगे। तो जीरो से इधर की सारी डायरेक्शन हमारे लिए क्या होगी, पूर्व, और जीरो से इधर की सारी डायरेक्शन हमारे लिए क्या होगी, पश्चिम। ये हो गया वेस्ट और ये क्या हो गया, ईस्ट। तो इस हिसाब से यहां तो जबरदस्ती हमने पर्टिकुलर किसी स्थान को तय किया। तो अब आप देखो, अब आप देखोगे, देखो ये पिंक कलर की सी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जिसको मैं अभी येलो लाइन कर रहा हूं, ये है 0 डिग्री आपकी लॉन्गिट्यूड। जबकि आपको लगे सर ये तो बीचों बीच में तो है ही नहीं, ये तो उधर है। हाँ, तो उससे क्या फर्क है, धरती को थोड़ा ऐसे घुमाओ, कैसे करो। तो समझ रहे हो कि यहां से ये ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन में यूरोप आपका ग्रीनविच नाम का स्थान है, और यहां से गुजरी, इसलिए हमने इसको बोल दिया कौन सी रेखा, बताओ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उस रेखा को बोलते हैं जो कहां से गुजरती है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच स्थान से। इसलिए 0 डिग्री देशांतर का ही एक और नाम है ग्रीनविच रेखा। इसको भूमध्य रेखा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब आप समझना, एक बहुत बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। अब आप देखना, अब देशांतर रेखाओं की मोटा मोटी तो आपको एक बार नॉलेज हो गई होगी, क्या क्या कहानी नहीं है, ठीक है। अब आप देखना जरा, देखो समझना। तो अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से खींची जाती है। देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड, देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये है हमारी पूरी पृथ्वी। अब मैंने कोई भी बीच में ऐसे बस नाम दे दिया कि ये ग्रीनविच से गुजरी लाइन, इसको अपन ने बोल दिया 0 डिग्री देशांतर। अब इसके इधर आपको पता है, इतनी बुद्धि तो मैंने होनी चाहिए, आपको मैंने पढ़ाया क्लास में, ये सारी सारी डायरेक्शन इधर की, ये जितने भी देशांतर होंगे, ये जितने भी ऐसे देशांतर होंगे, ये जितने भी ऐसे देशांतर होंगे, ये सारे के सारे इधर डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व। तो बताओ ये सारे के सारे कौन से देशांतर है, भाई साहब ये है सारे के सारे पूर्वी देशांतर, इंग्लिश में बोले तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इसके इधर जितने भी मैं आपके खींचूंगा, ये सारे के सारे कौन से देशांतर होंगे, ये सारे के सारे आपके पश्चिमी देशांतर। बोलो कौन से देशांतर होंगे, ये सारे के सारे पश्चिमी देशांतर, बोले तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस जीरो के जस्ट पीछे वाली जो लाइन है, इस जीरो के जस्ट पीछे वाली लाइन है, ये है आपकी कौन सी, ये है 180 डिग्री देशांतर, 180, ठीक है, 180। तो ऐसे करते करते आपको पता है इधर 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहां तक 178 डिग्री, ये 179। आखिरी पूर्वी देशांतर कौन सा होता है, 179 पूर्वी देशांतर। 180 को पूर्वी या पश्चिम नहीं, क्योंकि ये जस्ट एकदम कहाँ है, बीचों बीच में है, उस हिसाब से। तो इधर से अगर अपन चलें तो ये 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 3 4 ऐसे करते करते 178 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर, है ना, इंग्लिश में बोलते तो 179 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और फिर बीच में अपन आते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अरे समझ पा रहे हो, डन है क्या। तो अब अपन सवाल पैदा होता है कि अपना इंडिया कहाँ है। तो इतना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया कहाँ है बताओ। इंडिया इस 0 डिग्री के इधर है, मतलब कहाँ है, पूर्व में। कहाँ है, पूर्व में है। तो इंडिया कहाँ है, पहले तो इंडिया का विस्तार अपन देखते हैं। पहले तो इंडिया का अपन देशांतरीय विस्तार देखते हैं, है ना। इंडिया का नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, है ना। पहले तो अपन इंडिया का देखेंगे, तब अपने को राजस्थान का समझ में आएगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया कहाँ है। तो इंडिया का, है ना, देशांतरीय बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। इंडिया का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें इंडिया की, मैं मैप के हिसाब से आपको और लेके चलता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये यहां से इस स्लाइड पे अपन अच्छे से समझ पाएंगे क्या और क्या कहानी नहीं है, ठीक है। इसको अपन यहां लेके आता है। अच्छा, एक ऑलरेडी मैप है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। यहां अपन देखते हैं इंडिया का देशांतरीय विस्तार। इंडिया का देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो इधर देखो जरा, ये पूरी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। तो इंडिया कहाँ है, पूर्व में। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते 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 तो पहले तो आपको इंडिया का, है ना, इधर के एकदम आखिरी का, इधर का पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट आपको बताना चाहिए। तो आपको पता है इंडिया का जो एकदम पश्चिमी बिंदु है, इंडिया का एकदम जो पश्चिमी बिंदु, इससे इंडिया कुछ इधर है ही नहीं।
अरे इंडिया के सेंस में तो ये पश्चिम दिशा ही है ना, ऐसा बोलो सर पूर्व क्यों नहीं, इंडिया के रेस्पेक्ट में दिशा कौन सी पश्चिमी, तो इंडिया का एकदम जो पश्चिमी बिंदु है, इंडिया का एकदम जो कौन सा बिंदु है, इंडिया का एकदम पश्चिमी बिंदु, इंडिया का जो पश्चिमी बिंदु है, एकदम पश्चिमी बिंदु है ना, इससे पीछे फिर इंडिया कुछ है ही नहीं, एकदम पश्चिमी बिंदु है ना, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो आपको पता कौन सा है, उसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक, या फिर इसी स्थान को बोलते हैं गौहर माता के नाम से। किसके नाम से बोलते हैं, गौहर माता के नाम से। और ये जगह कहां पर है, राज्य आपको दिख ही रहा है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। और इंडिया का एकदम अगर आपसे बोला जाए बताओ पूर्वी बिंदु, तो इंडिया का एकदम जो सबसे पूर्वी बिंदु के इससे ऊपर फिर इंडिया कुछ है ही नहीं, इससे बाद में, इसके बाद में कुछ इंडिया है ही नहीं, ये है। अगर आपको दिखाऊं, आप समझो, ये पॉइंट, ये इसके बाद इंडिया कुछ है ही नहीं, तो ये बिंदु कौन सा है, ये इंडिया का एकदम पूर्वी बिंदु, इसके बाद फिर इंडिया कुछ है ही नहीं, इसके बाद फिर इंडिया कुछ है ही नहीं, तो इंडिया का एकदम पूर्वी बिंदु, इसके बाद इंडिया कुछ मिलेगा नहीं, इसके पूर्व में पीछे कुछ इंडिया है नहीं, पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उस जगह का नाम है वालांगू। क्या नाम है, वालांगू, या इसी जगह को किब्बितू के नाम से भी जाना जाता है, किब्बितू, ठीक है। और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब हम देखते हैं क्या यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से आप समझना। अब क्या है इसमें, एक बार आप ध्यान से देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। ये अगर अपनी पूरी अर्थ है, ठीक है, ये अगर अपनी पूरी अर्थ है, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना कि अभी अभी हमने देखा क्या कि ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। इंडिया, ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी कि इंडिया इसके कहां है, कंप्लीटली पूर्व में, इंडिया कंप्लीटली 0 डिग्री के पूर्व में, तो इंडिया जहां से शुरू होगा वो भी कोई पूर्वी देशांतर होगा, और इंडिया आगे जाकर जहां खत्म होगा वो भी कोई पूर्वी देशांतर होगा। मतलब ये लॉजिक मत लगाना कि अगर यहां इंडिया तो ये दिशा पश्चिम है तो पश्चिमी देशांतर, और ये है तो पूर्वी देशांतर, बिल्कुल नहीं। इसके इस तरफ जितने भी देशांतर चलेंगे वो सारे सारे पूर्वी देशांतर, इंग्लिश में बोले तो आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्या, इंग्लिश में बोले तो आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे। ये चीज आप दिमाग में अच्छे से याद रखना। डन है, तो आप बोल ठीक है, वही चीज जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसमें आप फोकस करो, क्या क्या कहानी नहीं है। देखो इधर देखो, तो इसका मतलब जहां से इंडिया क्या हो रहा है बताओ, शुरू हो रहा है, जहां से इंडिया क्या हो रहा है, जहां से इंडिया क्या हो रहा है आपका, जहां से इंडिया शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा, अगर आपसे देशांतर पूछा जाए तो ये देशांतर है आपका 68 डिग्री और कितने मिनट, 7 मिनट, 68 डिग्री और कितने, 7 मिनट, 68 डिग्री और 7 मिनट। और उसके बाद अगर अपन आगे चले 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 एकदम आखिरी जहां पर इंडिया खत्म हो रहा है, इसके पीछे भी इंडिया कुछ है ही नहीं पूर्व, तो यहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, ये जो देशांतर है ये है आपका 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट। तो दोस्तों ये तो हो गया इंडिया का विस्तार। ये क्या है, ये है इंडिया का विस्तार। किसका विस्तार है, ये है इंडिया का विस्तार। लेकिन अब इसके अंदर अगर अपन बात करें, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, एक बार देखिए जरा, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें अगर अपन, राजस्थान लिटरली कहां पे, ये चीज फोकस करना, क्या कौन, लिटरली राजस्थान कहां पर है, तो देखो ये इंडिया के अंदर क्या है, राजस्थान है। ये इंडिया के अंदर क्या है, तो अब लोग सर ये इंडिया के अंदर क्या है, ये इंडिया के अंदर राजस्थान है। ये इंडिया के अंदर क्या है, ये इंडिया के अंदर राजस्थान है। चलो ठीक है, ये इंडिया के अंदर राजस्थान हो गया। अब राजस्थान लिटरली कहां से कहां तक है, राजस्थान लिटरली कहां से कहां तक है, तो इसके लिए पहले अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे इधर का बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु के जहां से राजस्थान क्या हो रहा है बताओ, शुरू हो रहा है, जहां से राजस्थान क्या हो रहा है, जहां से राजस्थान शुरू हो रहा है, और राजस्थान का एकदम सबसे 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 आपका पूर्वी बिंदु जहां पे राजस्थान क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कि इसके बाद राजस्थान कुछ भी नहीं है, कि इसके बाद राजस्थान कुछ भी नहीं है। तो ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु। फिर यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, मैं बोलूंगा यहां से राजस्थान शुरू हो रहा है, और यहां से करते 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 राजस्थान यहां तक है। मेरी बात आ रही समझ आप लोगों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हो क्या? तो अब अपन देखते हैं पहले तो राजस्थान का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु, फिर देखेंगे यहां से कौन सा देशांतर रेखा और यहां से कौन सी देशांतर रेखा, और अपन देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो आओ एक बार एकदम अच्छे से अपन देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है, राजस्थान शुरू कहां से कहा, एक तरीके से अपन राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। चलो ठीक है, अब समझना
राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो पहले तो अपने को राजस्थान का देखना है, एकदम इधर का पश्चिम का बिंदु, एकदम इधर उसका पूर्व का बिंदु। पहले देखिए राजस्थान है कहां से कहां तक, फैला हुआ कहां से कहां तक है। तो जरा देखो, अगर अपन मैप में ही अगर अपन लेके चले, अगर अपन मैप में ही लेके चले, क्यों ना अपन राजस्थान का ब्लैंक मैप ले। देखिए अब अपन देख रहे हैं मैप के थ्रू राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो पहले अपन देखते हैं राजस्थान का सबसे इधर आपका पश्चिमी बिंदु, सबसे आपका पश्चिमी बिंदु अगर अपन देखें तो राजस्थान का अगर अपन सबसे पश्चिमी बिंदु देखें कि इससे इधर राजस्थान कुछ भी नहीं है, इससे इधर राजस्थान कुछ भी नहीं है। तो देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान के इससे इधर राजस्थान कुछ भी नहीं है, तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कटरा। क्या नाम है? गांव है जिसका नाम है क्या? कटरा। ये कटरा गांव आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको जैसलमेर में। कहां मिलेगा? जैसलमेर में। ये राजस्थान का एकदम पश्चिमी बिंदु है। और राजस्थान का एकदम पूर्वी बिंदु देखिए कि इससे इधर आपको राजस्थान में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये राजस्थान का एकदम क्या हो जाएगा? आपका पूर्वी बिंदु। इससे इधर आपको राजस्थान कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो राजस्थान का एकदम अगर पूर्वी बिंदु देखें तो उसका नाम है सिलाना। क्या नाम है? इसका नाम है, एक जगह है, गांव है जिसका नाम है सिलाना गांव, और ये पड़ता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये पड़ता है अपने धौलपुर में। किसमें पड़ता है? ये पड़ता है अपने धौलपुर में। तो इसका मतलब राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा, इसका मतलब जो राजस्थान का क्या होगा? आपका देशांतरीय विस्तार होगा, यहां से राजस्थान शुरू होगा। तो देखो आप थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना, क्या है? देखो ये कहीं अगर मैं जैसे बोलता हूं, क्या ये जैसे अगर मैं बोलता हूं आपका ये है जैसे 0 डिग्री देशांतर। क्या है? ये है जैसे आपका 0 डिग्री देशांतर। तो इससे इधर पूर्व में तो है अपना क्या है? इंडिया, और इंडिया में तो है क्या है? राजस्थान। जैसे अगर अपन मैप के हिसाब से चले तो अभी अगर अपन ने इंडिया के मैप को अगर देखा था तो आपको अच्छे से पता है क्या इसमें अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना क्या है। देखो ये है जैसे आपकी 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उससे इधर इधर चलेंगे तो सारे पूर्वी देशांतर है। तो उसमें इंडिया कहां से शुरू हुआ था? तो आप बोलोगे सर इंडिया शुरू हुआ था 68 डिग्री और 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से। तो राजस्थान कहां से शुरू होगा? तो राजस्थान तो देखो इंडिया का गुजरात थोड़ा इधर है, राजस्थान थोड़ा सा अंदर है, तो और इधर की तरफ चलेंगे तो राजस्थान शुरू होता है भाई साहब 69 डिग्री और 30 मिनट से, 69 डिग्री और 30 मिनट से। और करते 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 राजस्थान कहां तक चलता है? तो राजस्थान चलता है आपका 78 डिग्री और 17 मिनट तक, 78 डिग्री और 17 मिनट तक। अगर मैं अलग से प्रॉपर राजस्थान, क्योंकि देखो इंडिया कहां से शुरू हो रहा है? ये गुजरात का एकदम इधर वाला बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से। तो राजस्थान थोड़ा अंदर है ना, तो थोड़ा और आगे चलो, कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से राजस्थान क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। एग्जैक्ट क्लियर है? तो अब जरा देखो क्या क्या कहानी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कटरा गांव की, तो यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है ना, यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है, यहां से जो ये देशांतर रेखा गुजरती है, ये कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये है 69 डिग्री 30 मिनट। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा बोलो देशांतर है, या तो पश्चिमी होगा या फिर पूर्वी होगा। जब इंडिया ही पूरा पूर्व में है, क्योंकि ये सारा मामला 0 डिग्री से इधर चल रहा है, तो चाहे ये देशांतर हो चाहे ये देशांतर हो, दोनों कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। इस चीज का आप विशेष करके ख्याल रखें। तो 69 डिग्री 30 मिनट आपका कौन सा देशांतर? ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कौन सा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। उसके बाद इंडिया कहां तक, राजस्थान कहां तक है? तो राजस्थान है आपके कहां तक? 78 डिग्री और 17 मिनट, 78 डिग्री और 17 मिनट तक आपका राजस्थान चलता है। पीछे पूरा बोलो क्या? पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ये है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देखो अपन देखो मोबाइल नंबर भी तो याद रखते हैं ना अपन, कई बार कई मोबाइल नंबर भी याद रखते हैं। तो अक्षांश रेखा के हिसाब से राजस्थान का विस्तार क्या बताओ? तो आप बोलोगे सर वो है आपका क्या? 23 डिग्री और 3 मिनट से लेकर कहां तक है? तो आपके 30 डिग्री और कहां तक है? 12 मिनट तक। तो आप ऐसे याद रखो 23 3 30 12, 23 3 और 30 12, एक तो याद रखना। और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो राजस्थान शुरू होता है आपके 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और कहां तक है? आपके 17 मिनट तक। तो आप ऐसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, वैसे याद रखना क्या? 23 3 30 12, 23 3 30 12, 69 30 78 17। जैसे अपन मोबाइल नंबर याद रखते हैं, ऐसे मोबाइल नंबर के हिसाब से याद रखते हैं। इसको जोड़े में याद रखो 23 3 30 12, इसको ऐसे जोड़े में याद रखो 69 30 78 17। तो दोस्तों ये हो गया आपका राजस्थान का कौन सा विस्तार? ये हो गया आपका राजस्थान का कौन सा? ये हो गया आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। क्या क्लियर है? अब बोलो सर एकदम क्लियर है। तो जरा देखो, अब अगर मैं देखूं राजस्थान के एग्जैक्टली किलोमीटर में चौड़ाई कितनी है पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु, मतलब यहां से कटरा गांव से लेकर और सिलाना गांव तक, तो किलोमीटर में भाई साहब ये जो आपकी अगर देखें लेंथ कितनी निकल रही है बताओ? तो ये निकल रही है आपकी 869 किलोमीटर। कितनी निकल रही है बताओ? 869 किलोमीटर ये आपकी लेंथ निकल रही है। डन है? 869 किलोमीटर आपकी क्या निकल रही है? लेंथ निकल रही है।
तो दोस्तों ये हो गया आपका एक तरीके से राजस्थान का अक्षांशीय और ये हो गया राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। कौन सा? राजस्थान का अक्षांशीय और राजस्थान का आपका कौन सा? देशांतरीय विस्तार हो गया। इज इट ओके? क्या ये क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ एक चीज और समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा देशांतर रेखाओं को और अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने लायक को मिलेगा अभी अपने को। और अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये एकदम समझने वाली चीज है, इसमें रट्टा मार कुछ है नहीं। इसलिए अब जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? फोकस करना है। बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से आपको फोकस करना है। कैसे फोकस करोगे? जरा इधर देखो लिटरली अगर मुझसे को पूछे अक्षांश रेखाओं का क्या इस्तेमाल है, अक्षांश रेखा क्या है, तो अक्षांश रेखाओं से ही मुझे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज कहां पर है, उसकी स्थिति का पता चलता है। ठीक है, उसकी लोकेशन का पता चलता है। अक्षांश रेखाओं से दुनिया में किसी भी स्थान की लोकेशन का क्या है? पता चलता है। चलो ठीक है, लेकिन लिटरली देशांतर रेखाओं का क्या सेंस है? देशांतर रेखाओं का क्या सेंस है? तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि देशांतर रेखाओं का क्या सेंस है। तो देखो इसमें उसको भी अगर मैं आपको मैप में एक अपन ने ले रखा है, हाँ यहां से इसको ऐसे समझेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। अब जरा देखना क्या क्या कहानी है। ये आपको मैप दिख रहा होगा, अब समझना। ये है आपकी 0 डिग्री, कौन सी? एक सेकंड, इसको मैं इससे बनाता हूं। ये है आपकी 0 डिग्री, है ना, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। चूंकि यहां पर ये आपको पता है यूं पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके नीचे यूरोप महाद्वीप है। यूरोप में ये यहां पर देखो, ये मैं जो हरा हरा स्थान आपको करके बताऊंगा, ये यहां पर लगभग कहीं यहां से ग्रीनविच नामक एक स्थान पड़ता है ब्रिटेन में, वहां से होकर गुजरती दैट्स वाई इस रेखा का एक और नाम है, क्या नाम है बताओ? इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। अब देखो लिटरली आपको पता है देशांतर रेखाओं का यूज क्या है? लिटरली देशांतर रेखाओं से हम इस दुनिया में किसी भी स्थान के समय का पता लगाते हैं। यस, समय का। और जब समय का पता लगाएंगे तो फिर डेट का भी यहीं से पता चलता है। इसीलिए देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या कहानी नहीं है। जरा आप इधर देखो, हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था कल, मतलब कल क्या बोल रहा हूं, इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको समझाया था कि जो देशांतर रेखा है, प्रत्येक देशांतर रेखा पेयर में, एक आगे वाली एक पीछे वाली, मिलकर क्या कर रही है बताओ? अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रही है। इसलिए कोई भी एक ऐसी देशांतर रेखा नहीं बोल सकता कि केवल यही देशांतर रेखा अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, प्रत्येक बांटती है। तो फिर हमने 0 किसको बोले? तो फिर भूगोल ने बोला कि कोई बात नहीं, किसी भी एक को अपन चूज कर लेते हैं और इसको अपन बोल देते हैं 0। तो इसके इधर सारा क्या हो जाएगा? पूर्व, ईस्ट, और इसके इधर सारा क्या हो जाएगा? पश्चिम। यहां से लेके पूरा ये पश्चिम, यहां से लेके पूरा ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? पूर्व। ये पूरा पूर्व, ये पूरा पश्चिम, और ये 0, और ये जस्ट इसके पीछे वाली कौन सी? 180 डिग्री देशांतर। क्लियर है यहां तक बात? अब बोलो सर ठीक है। अब क्या किया हमने? 0 को आइडियल, इसको मतलब किसी एक इस वाली ग्रीनविच से निकलने वाली देशांतर रेखा को आइडियल लेकर और इसी को बोल दिया 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या बोल दिया अपन ने दोस्तों? इसको बोल दिया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। या फिर हम बोलेंगे ये ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती थी, दैट्स व्हाई इसको अपन ने बोल दिया कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। और हमने बोला हम पूरी दुनिया का टाइम यहां से मापेंगे, हम पूरी दुनिया का टाइम यहां से एवरेज मानकर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से समझना क्या है। देखो ये है जैसे पृथ्वी, अब इतना तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है ना, इसको बोलते हैं रोटेशन। देखो ये पेन है, ये अपने अक्ष पर भी, ये अक्ष पर अपनी जगह पर ही घूम रहा है, ठीक है, ये अपनी जगह पर ही क्या हो रहा है बताओ? घूम रहा है। तो इसको तो क्या बोलते हैं? रोटेशन, परिभ्रमण। और एक मैं बोलूं ये चीज है और इसके चारों ओर क्या कर रहा है बताओ? चक्कर लगा रहा है, इसको बोलते हैं परिक्रमण, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। समझ पा रहे हो क्या? तो अब जरा समझो क्या क्या कहानी नहीं। कहानी ये है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, तो पहली बात तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी भाई साहब जब अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर ही, अपने ही अक्ष पर जब क्या होती है पृथ्वी? जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोटेशन। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर कंप्लीट घूमने में आपको पता है कितना? पहली बात तो घूमती कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कंप्लीट घूमती है, आपको पता है कितना? तो पूरा कंप्लीट जब 360 डिग्री घूमती है तो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? तो पृथ्वी घूमती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या होती है? घूमती है। इंग्लिश में बोले तो पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। चलो ठीक है, मतलब पृथ्वी यहां से पश्चिम से इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, इधर 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 इस तरफ क्या है? घूमती है। तो आप लोग सर ठीक है, परफेक्ट है।
इसका मतलब हमने क्या तय किया कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर है तो 0 डिग्री से अगर अपन पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर पश्चिम दिशा की ओर आएंगे तो समय हमेशा क्या होगा, घटेगा। ऐसा क्यों? देखो इतना अपन ने 9th 10th वगैरह पढ़ी है, मैथ्स भी पढ़ा है, फिजिक्स भी पढ़ा है। हम हमेशा एक चीज, एक रूल फॉलो करते हैं। अगर कोई चीज किसी के साथ साथ जा रही है, जैसे अगर मैं इधर जा रहा हूं और ये भी चीज मेरे साथ साथ जा रही है, तो ये तो डायरेक्शन होती है कौन सी, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं मेन चीज हूं, मैं अगर इधर जा रहा हूं और मेरे से रिलेट जो चीज कर रही है वो अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे मेरे को क्रॉस करेगी उसके बाद इधर से डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अरे रे डायग्राम अगर अपन इमेज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सेम वही चीज है। पृथ्वी जिस और घूम रही है, किस और, पूर्व की ओर, तो जो चीज पूर्व में जाएगी तो पूर्व में तो चीज क्या होगी, बढ़ेगी, और उसके उल्टा अगर कोई चीज पश्चिम में आएगी तो वो चीज हमेशा क्या होगी, घटेगी। तो पूर्व में जाने पर समय हमेशा बढ़ता है और पश्चिम में आने पर समय घटता है। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर पृथ्वी घूमती ही पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो मतलब साथ साथ जा रहे हैं तो चीज बढ़ेगी, और उसके ऑपोजिट आएंगे, जा तो पश्चिम से पूर्व की ओर रही पृथ्वी, लेकिन हम अगर वापस इधर की तरफ चलेंगे तो अगर टाइम क्या होगा, माइनस होगा। और हमने क्या किया, हमने बोला कि हम पूरी पृथ्वी का टाइम यहां से कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री से, इसीलिए हमने 0 डिग्री देशांतर का ही एक और नाम रखा ग्रीनविच रेखा, और यहीं से हम पूरी दुनिया का टाइम एवरेज मानकर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है 0 डिग्री देशांतर को अपन बोलते हैं जीएमटी टाइम। कौन सा, यहां पर हम बोलते हैं जैसे अगर बोले 0:0 तो यहीं से हम टाइम की शुरुआत करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीएमटी। जितना भी ग्रीनविच रेखा पर समय होता है उसको अपन जीएमटी टाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। पहले फुल फॉर्म क्या जीएमटी की, तो ग्रीन विच, ये तो वो जगह हो गई, इस रेखा का नाम हो गया। देखो इतनी तो आपको भी मैथ्स आते होगी। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मीन का मतलब, एवरेज का मतलब एक ही चीज होता है, और पूरी दुनिया का टाइम हम यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो हमारा मीन टाइम होगा। तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसके इस तरफ बढ़ेंगे तो समय घटेगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो समय आपका, सॉरी, इस पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में आएंगे तो समय घटेगा। अब सवाल पैदा होता है समय कितना बढ़ेगा और समय कितना घटेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो जरा इधर देखो क्या कहानी, अगर मैं 0 डिग्री, ये जैसे 0 डिग्री है, इससे इस तरफ पूर्व में 1 डिग्री पर गया, जैसे ये 1 डिग्री देशांतर है, तो अगर यहां से कोई अपना टाइम कैलकुलेट कर रहा है तो यहां पर भी कितने बज रहे होंगे, तो आपको पता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जैसे 1 डिग्री अपन अगले में गए तो टाइम कितना लगेगा वहां पहुंचने में, तो वो लगता है आपका 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1 डिग्री में कोई 4 मिनट, तो वो तो 60 मिनट तो वो अपन एक्शन से पड़ा वो, लेकिन अगर 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में हम जाएं तो हमें टाइम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा आपका कितना मिनट बताओ, 4 मिनट। कितने मिनट, 4 मिनट का फर्क आता है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे निकाला, वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे, लेकिन एक बार समझना। तो अगर जैसे ग्रीनविच रेखा पर अगर 0:0 है, तो बताओ 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर अभी कितना टाइम हो रहा होगा, तो आप बोलो सर यहां भी टाइम हो रहा होगा 0:4 तो बताओ 2 डिग्री देशांतर पर भी कितना टाइम हो रहा होगा, तो आप बोलो सर यहां भी टाइम हो रहा होगा 0:08। लेकिन सेम टू सेम, ये तो है पूर्वी देशांतर, लेकिन अगर यहीं में आऊं पश्चिमी देशांतर, तो बताओ 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर भी कितना टाइम हो रहा होगा, तो फिर 4 मिनट कम करना है, इधर आने पर टाइम कम होता है। देखो होगा कितना, वही 1 डिग्री में कितना फर्क आएगा, 4 मिनट का। तो यहां पर भी टाइम हो रहा होगा आपका 23:56। अगर उसके हिसाब से देखें 21/22 उस हिसाब से देखें तो 23:56, या 12/12 के हिसाब से चले तो फिर आपका 11:56 तो इतना तो आपको पता चल गया क्या, कि अगर मैं 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे आऊंगा, किस पे, पश्चिमी पे, तो अपन देख रहे हैं क्या है, यहां पर बजे 23:56। लेकिन अगर वहीं 1 डिग्री और पीछे आऊं, 1 डिग्री और पीछे मतलब इधर की तरफ आऊं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर की, तो यहां पर कितना टाइम होगा, तो फिर 4 मिनट और पीछे आओ, 4 मिनट और पीछे आओ, मतलब कितना, 11:56 में से 4 और माइनस करो, तो यहां बज रहे होंगे 11:52, या 23 के हिसाब से बोलो तो 23:52। क्या मेरी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? देखो अब इसके अपन कुछ थोड़ा सा कुछ और अच्छे तरीके से कुछ और क्वेश्चंस के हिसाब से अपन देखते हैं, तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। कैसे, जरा आप इधर देखना। देखो ये जैसे अपनी अर्थ है, ये अपनी क्या है, अर्थ। इतना तो आप समझ गए। इसमें अगर अपन बात करें, जैसे ये है अपनी 0 डिग्री देशांतर, जिसको अपन ने क्या बोला, जिसको अपन ने बोला क्या, ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। और यहीं से मैंने बताया पूरी दुनिया का अपन समय क्या करते हैं, तय करते हैं, इसीलिए इसको अपन ने बोला GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब समझना, अब देखो समझो, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में अभी भी अपन ने सीखा कितने मिनट लगते हैं, सर अभी भी अपन ने सीखा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगते हैं 4 मिनट। पहले तो ये भी बताता हूं कहां से आता है। देखो आप इतना समझो, थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर है, एक्सिस पर है, और क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। इतना तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कंप्लीट घूमने में, कंप्लीट अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी को, 24 घंटे। तो
मैथ्स भी आपने बचपन से पढ़ी होगी कि अगर कोई चीज़ कंप्लीट पूरा चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब जो पृथ्वी है वो 24 आवर्स में, 24 आवर्स में कितना? 300, है ना, कंप्लीट घूमती है पृथ्वी। 360 24 आवर्स में, 24 घंटों में अपने अक्ष पर कंप्लीट घूम जाती, पूर्ण रूप से घूम जाती। ठीक है, तो कंप्लीट घूम जाने का मतलब है कितने डिग्री का एंगल बनाना अपने अक्ष पर? 360 डिग्री का। मतलब पृथ्वी 24 घंटे में, है ना, 360 डिग्री का क्या बनाती है? एंगल। चलो ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं तो पृथ्वी 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में कितना घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में घूमेगी कितनी? तो 360 जो डिग्री है उसको डिवाइड कर दो किससे? 24 से। तो अगर आप इसको काटोगे 12 से कितनी बार? 2 बार। 12 से कितनी बार? 3 बार। और ये 0 पीछे आ ही जाएगा, तो 30 को 2 से काटो कितना? 15। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि मुझे पृथ्वी को केवल 1 डिग्री ही घुमाना है, जैसे अभी भी अपन ने सीखा कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 1 घंटा। 1 घंटा, या फिर बोलो एक ही चीज है, कितने मिनट बताओ? 60 मिनट। ठीक है, तो मैं चाहता हूं पृथ्वी को केवल 1 डिग्री ही मुझे घुमाना अपने अक्ष पर, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को बताओ कितना टाइम लगेगा? तो 60 मिनट बटे कितना हो जाएगा? 15 इजिकल टू कितने मिनट आ जाएगा? 4 मिनट। यस, यहां से ही अपन कहते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। बोलो कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। थोड़ा देखो प्लीज, प्रैक्टिकली समझो क्या कहानी हो रही है। देखो ये पूरी पृथ्वी है, अब सर ठीक है, ये पूरे अपने अक्ष पर 360 डिग्री, मतलब ये शुरू यहां से और पूरा घूमकर वापस यहीं पे, तो समझो अपने अक्ष पर ही पूरा। देखो अभी ये वाली उंगली जैसे मान के चला सामने आपके, तो अब देखो ये पूरा ऐसे घूम के ये पूरा ऐसे घूम के वापस यही वाली उंगली जब यहां आएगी तो बताओ कितने डिग्री बना? 360 डिग्री। इसमें टाइम पृथ्वी को कितना लगा? 24 घंटे लगे, है ना। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगे। अरे इसीलिए तो मूर्खों, इसीलिए तो आप ये डायग्राम देखो ना, इसीलिए तो आप इस डायग्राम को देखो, यहां से आपको समझ में आएगा क्या। इसीलिए तो आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या है जरा इधर देखो, क्या कहानी नहीं है। देखो आपको पता क्या, ये जैसे मैंने बनाई, ये खड़ी वाली लॉन्गिट्यूड होती ना, देखो जरा, ये जैसे मैंने आपके सामने बनाई, क्या बताओ? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या बताओ? 0 डिग्री देशांतर है। तो आप समझने की कोशिश करो, 0 के इधर कितने देशांतर है? ये सारे कौन से देशांतर है? पूर्वी देशांतर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये ऐसे कितने हैं आपको पता है कि पूरे इधर पूरे 180 है, ये सारे पूर्वी देशांतर। वापस इधर से अगर अपन देखें, देखो 1 2 3 ऐसे ऐसे आपको होता है, और ये ऐसे कितने हैं बताओ? तो इधर से अगर आप घूमते हुए चलोगे, ठीक है, इधर से अगर आप ऐसे घूमते हुए चलोगे तो ऐसे कितने देशांतर आपको मिलेंगे? 180। तो टोटल देशांतर कितने हो गए? तो अब सर टोटल देशांतर हो गए 180 पूर्व से, ठीक है, 180 पश्चिम से, तो बताओ टोटल कितने हो गए? 360। लेकिन 180 2 बार काउंट कर दे, इधर से भी 180 लिया, इधर से भी 180 वाला देशांतर लिया, तो 1 माइनस करो, पीछे कितने बचा? 359। ठीक है ना। और फिर अपन ने 0 डिग्री को काउंट नहीं किया था, तो प्लस 0 डिग्री वाला और देशांतर ले लो, तो टोटल कितने देशांतर हो गए? 360। अरे कुछ समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब टोटल देखो, ये पृथ्वी है, तो देखो ये जैसे 0 डिग्री देशांतर, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऐसे करते हुए टोटल कंप्लीट कितने देशांतर है? 360। क्यों? अरे पृथ्वी आपको पता है कंप्लीट, देखो आपको पता पृथ्वी अभी यहां थी, इसका थोड़ा सा घूम के यहां पर आ गई, तो ये कितने डिग्री एंगल बना? 1 डिग्री। तो हमने पृथ्वी को ऐसे कितने देशांतर में बांटा? 360 में, क्योंकि कंप्लीट घूमने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो हमने क्या किया? पूरी पृथ्वी जितना घूमी उस पूरी चक्री को, पूरे के पूरी पृथ्वी को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 1 2 3 ऐसे करके कितने हिस्सों में बांट दिया? 360 में। और हमने बोला ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ऐसे 3 डिग्री। तो बताओ ऐसे कितने देशांतर है? 360। 360। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना टाइम लगा? वही अभी अपन ने कैलकुलेट करके देखा, कितना लगा आपका? 4 मिनट। कितने मिनट लगे? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री इधर हुई, इसका मतलब कितने मिनट हुए? 4 मिनट। फिर अगले दूसरे डिग्री पर आई, कितने मिनट टाइम लगा? 4 मिनट। फिर जैसे 4 मिनट और होंगे इस पे, फिर 4 मिनट और हुए, मतलब समझ लो, एक हर 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज हो रहा है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री क्या हो रहा है? चेंज। और ऐसे करके 4 4 4 4 360 बार करोगे तो 24 घंटे बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा देखो क्या कहानी नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन का सीन बताता हूं कि टाइम कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं और कैसे अपने को पता चलता है ये टाइम कैलकुलेशन क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूं। जरा इधर देखो हम इतना तो आपको पता, पूरी पृथ्वी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहां से कैलकुलेट करते हैं? ग्रीनविच रेखा से। यहां जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बोला, जैसे यहां मैंने बोला अभी बज रहे हैं 0:0 है ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर सिखाया, तो 1 डिग्री देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 0:04। 2 डिग्री पर 0 बजकर कितने बताओ आपके? 0 बज रहे होंगे आपके कितने?
या बज रहे होंगे 0:08 या 3 डिग्री देशांतर पर 0:12, ऐसे ऐसे करते करते। तो आपको पता है इंडिया कहाँ है? इंडिया आप बोलोगे सर हमको अच्छे से पता है इंडिया कहाँ है, तो इंडिया आप बोलोगे सर हमें अच्छे से पता, पूर्वी देशांतर मतलब पूर्वी गोलार्ध में। जैसे ये इंडिया हो गया, अब समझना है ना, ये जैसे इंडिया। अब आप समझना थोड़ा सा क्या क्या कहानी। तो इंडिया अपना समय किससे मापता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया अपना जो टाइम है वो कैलकुलेट किससे करता है? तो आपको पता है इंडिया अपना टाइम किससे कैलकुलेट करता है? इंडिया अपना टाइम कैलकुलेट करता है 1 2 3 4 ऐसे करते करते, पता है इंडिया अपना टाइम किससे कैलकुलेट करता है? इंडिया अपना टाइम कैलकुलेट करता है जो एकदम बीचों बीच से इधर से आ रही है, इंडिया अपना टाइम कैलकुलेट करता है 82.5 डिग्री, और इधर के देशांतर है ना, तो बोलो पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से इंडिया अपना टाइम क्या करता है? देखता है। इंडिया, भारत अपना जो समय है, टाइम है, वो किससे देखता है? वो देखता है 82.5, पूरा का पूरा भारत। अब चाहे वो इधर राजस्थान के लोग हैं वो भी 82.5 से टाइम कैलकुलेट करते हैं, और चाहे इधर अरुणाचल प्रदेश वाले वो भी 82.5 से। संपूर्ण भारत, हमारी जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लाइन है जिससे पूरा भारत अपना टाइम तय करता है, वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो आपने बचपन से पढ़ा होगा किताबों में कि हमारा समय है, भारत का समय है, वो एक्चुअल में ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। इतना तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया। जितना आप पूर्व में जाओगे समय क्या होगा बताओ? पूर्व में जाने पर हमेशा टाइम क्या होता है? आगे मतलब बढ़ता है प्लस, और जितना आप पीछे आओगे इधर की तरफ चलोगे टाइम हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। टाइम हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। अब बोल सर ठीक है, अब समझना, अब मैं आपको बताता हूं। तो भारत अगर जैसे अब मेरी बात हम समझ, भारत अपन बोलते हैं ना 5.5 घंटे आगे है टाइम। कैसे? तो यहां से अपन कितना आगे है? 82.5। भारत अपना टाइम किससे तय करता है? 82.5 से। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो अगर भारत 82.5 से अपना टाइम तय कर रहा है तो यहां पर भी कितने बज रहे होंगे? तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे? तो इधर देखो जरा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में मैं अच्छे से जानता हूं कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं बताओ? अब सर 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 अगर अपन आगे हैं तो 82.5 को अगर मैं इंटू करूँ किससे? 4 से। तो इंटू करो, तो पहले 4 को तो इंटू कर दो किससे? 82 से। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो 82 को 4 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना? 8, 8 चौ कितना हो जाएगा? 32। फिर प्लस 4 को आधे से इंटू करो, तो 4 को आधे से इंटू करो तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब 328 प्लस कितना? 2। इसका मतलब भारत का समय कितना? 330 मिनट यहां से आगे है ना, तो आगे है ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 330 मिनट आगे। और 330 मिनट का मतलब होता है 300 मिनट मतलब 5 घंटे, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, मतलब आपका 5.5 घंटे, बोले तो 5.5 आवर्स। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से क्या चलता है? आगे चलता है। मतलब अब अभी अगर जैसे इंडिया में अभी हमारे यहाँ पर जैसे अभी है ना, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे समझने की कोशिश करना। अब जैसे अभी अगर हमारे यहाँ बज रहे हैं 11:30, बोलो कितने बज रहे हैं? जैसे अभी हमारे यहाँ पर बज रहे हैं 11:30 AM, 11:30 AM। अभी जैसे इंडिया में भी टाइम कितना हो रहा है? 11:30 AM। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर अभी कितने बज रहे होंगे? यहाँ ग्रीनविच रेखा पर अभी कितने बज रहे होंगे? तो ग्रीनविच रेखा पर अभी कितने बज रहे होंगे? तो हमारा टाइम ग्रीनविच रेखा से आगे चल रहा है, तो ग्रीनविच रेखा पर पीछे होगा। और हमारा टाइम ग्रीनविच से कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे माइनस कर दो, तो 11:30 में 5.5 माइनस करोगे, इसका मतलब ग्रीनविच रेखा पर बज रहे हैं सुबह के कितने? 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं। वहां पर 6 AM टाइम चल रहा है ग्रीनविच रेखा पर। एक और मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे कैसे, आपको तो हमारे जस्ट बगल में इधर की तरफ, पीछे की तरफ पड़ोसी एक देश है इधर, ये देश है। ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। बोलो कौन सा देश है? ये पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान अपना समय किससे तय करता है? पाकिस्तान अपना समय तय करता है, पता किससे? पाकिस्तान अपना समय करता है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से पाकिस्तान अपना क्या करता है? समय तय करता है ना। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से पाकिस्तान अपना क्या करता है? समय तय करता है। बिल्कुल, हाँ भाई साहब, बिल्कुल 75 डिग्री से, बिल्कुल 75 डिग्री से। तो भारत से पाकिस्तान का समय आगे है कि पीछे? पहली बात, भारत और पाकिस्तान से पूर्व इधर वाली देशांतर रेखा से अपना समय तय कर रहा है, तो इसका मतलब भारत का समय आगे है। कितना आगे है? तो बताओ 75 और 82 में। ये बात किसकी हो रही है? पाकिस्तान की बात हो रही है। तो कितना आगे? तो 75 और 82 में फर्क कितने का? 7 और आधा और 7.5। इसका मतलब हम 7.5 डिग्री आगे हैं, है ना, देशांतर में। और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 7.5 में कितने हो जाएंगे? तो 7 चौके 28 और आधे को 4 से करोगे 2, तो कितने मिनट? 30 मिनट। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के समय के अंदर कितना फर्क है? 30 मिनट का। और 30 मिनट आगे है किसका? इंडिया का टाइम। 30 मिनट पीछे है किसका? पाकिस्तान का टाइम। इसका मतलब इस वक्त पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे? अगर हमारे यहां पर सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे होंगे सुबह के कितने बताओ? 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हैं। हमारा टाइम हमेशा आधे घंटे आगे चलता है किससे? पाकिस्तान से। कैसे निकाला? क्या आप समझ पा रहे हो क्या? अरे कुछ बुद्धि काम कर रही है क्या आपकी? जैसे अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखना जरा, जैसे
यहां पर मैंने देश बोला है अमेरिका। बोलो क्या बोला? अमेरिका। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं, जैसे माना कि जो आपका अमेरिका है वो अपना समय तय करता है 105 डिग्री देशांतर से, 105 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो बताओ अभी यूएसए में कितना टाइम हो रहा होगा? ऐसे आपको नहीं बोलना है 105 है, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं बोलना है 105 है, क्या ऐसे तो बोलो क्या कि पश्चिमी है कि पूर्वी देशांतर। पहली बात तो देशांतर कभी उत्तर और दक्षिणी तो हो ही नहीं सकते, नॉर्थ और साउथ तो लॉन्गिट्यूड हो ही नहीं सकते, वो या तो ईस्ट होते हैं या फिर वेस्ट होते हैं। तो अपने को अच्छे से पता, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको पता है ये 0 डिग्री तो कहां से आती है? ऊपर से यूरोप मतलब ग्रीनविच ब्रिटेन से होते हुए नीचे अफ्रीका से होती हुई आती है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तो इधर ही तो आता है अमेरिका, यूएसए। तो इसका मतलब ये कौन सा देशांतर है? पश्चिमी, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी का नहीं पता होगा तो आप कभी टाइम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। अब आपको पता चलेगा, जैसे अगर माना एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि यूएसए अपना टाइम तय करता है 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, तो बताओ अभी अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा अगर इंडिया में सुबह के अभी 11:30 बज रहे हैं? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपने को और इधर जाना है। तो माना देखो, पहले तो आप इधर आओ ग्रीनविच पर, तो अगर हमारे यहाँ 11:30 बज रहे हैं तो ग्रीनविच पर अभी कितने बज रहे होंगे? तो ग्रीनविच पर अभी भी मैंने आपको बताया ग्रीनविच पर बज रहे हैं सुबह के कितने, बताओ 6 बज रहे हैं। तो अब सुबह के 6 से और पीछे चलना है, इधर की तरफ अपने को चलना है। तो कितना चलना है? तो 0 से अगर आप 105 आओगे तो 105 डिग्री आपको चलना है। 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो बताओ टोटल कितने हो गए? तो ये हो गए आपके 420 मिनट। 420 मिनट हो गए। कितने हो गए? 420 मिनट। इसका मतलब ग्रीनविच से और 420 मिनट पीछे चलो। तो ग्रीनविच पर अभी कितने बज रहे हैं बताओ? ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं? सुबह के 6। तो 420 मिनट का मतलब क्या होता है? 420 मिनट का मतलब होता है आपके कितने? 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे, 7 आवर्स। इसका मतलब ग्रीनविच से भी और 7 घंटे पीछे चलो। तो ग्रीनविच पर अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 6। उसमें से 7 घंटे और माइनस करोगे तो बताओ फिर यूएसए में, है ना, यूएसए में अभी कितने बज रहे होंगे? तो 6 में से, सुबह के 6 बजे में से 7 घंटे और माइनस करो तो कितने बज गए? 11। लेकिन ये रात वाले 11 क्या है? पीएम है। 11 क्या बताओ आपका? इसका मतलब यूएसए में अभी बज रहे हैं रात के 11 पीएम। इसका मतलब अगर अभी इंडिया में बज रहे हैं सुबह के 11:30 तो यूएसए में अभी बज रहे हैं रात के कितने? 11 पीएम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या कहानी नहीं है। जैसे कोई ऐसा देश होता जो यहां पर कहीं होता और यहां से इस वाली देशांतर से अपना समय माप रहा होता, तो उसका समय भारत से आगे होता पीछे? उसका समय भारत से आगे होता, क्योंकि वो देशांतर और ज्यादा क्या है? पूर्व में है, ईस्ट में। तो उसका समय हमारे से क्या होता? और आगे होता। अरे बात आ रही समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो दुनिया में किसी भी देश का। बस आपको यह पता चल जाए कि वो देश कौन सी लॉन्गिट्यूड से स्टैंडर्ड मानकर अपना टाइम तय करता है। जैसे इंडिया अपना टाइम तय करता है किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। जैसे पाकिस्तान अपना समय तय करता है किससे? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से। बोलो क्लियर है? यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं 1% भी आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। डन? ओके, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा टाइम का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। याद रखना पूरा का पूरा भारत, अगर आपसे पूछा जाए पूरा का पूरा भारत किससे समय तय करता है, तो पूरा का पूरा भारत अपना समय तय करता है, हम सब लोग जानते हैं किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दिख रही है ये वाला लाइन? 82.5 डिग्री किससे? भारत अपना जो समय तय करता है दोस्तों, वो तय करता है किससे? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत अपना समय क्या करता है? तय करता है। तो आप बोल सकते 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान से तो गुजर नहीं रहे, बाकी राज्यों से गुजर नहीं रहे। फिर अरे उससे क्या है? हमने इस लाइन को पूरा स्टैंडर्ड माना है, इसी से पूरा का पूरा भारत अपना समय क्या करता है? जैसे इससे आगे आपको होता है चाइना किससे समय तय करता है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये 90 डिग्री से चाइना जैसे अपना समय तय कर रहा है, तो हमारे से चाइना का टाइम और क्या है? आगे है। क्लियर है क्या? उसके आगे जैसे अगर कोई देश 100 डिग्री से समय तय करेगा तो उसका समय हमसे और भी क्या चलेगा? आगे चलेगा। क्लियर है? तो आप बोल सकते ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं किसकी, तो ये तो आपको पूरा का पूरा, मैं उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा एकदम है ना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टाइम का क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ एक चीज है, देखो जो चीज पूर्व में जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पूर्व में होगी वहां पर वो समय पहले आएगा। देखो जो चीज जितना ईस्ट में होगी वहां पर वो समय पहले आएगा, और जो चीज पश्चिम में होगी वो समय वहां पर बाद में आएगा। जैसे क्या समय का क्या बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला सूर्योदय, तो आप एक बात बताओ, सूर्योदय पहले कहां होगा? अगर पूरे इंडिया में देखें सूर्योदय पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होगा, या इधर जैसलमेर में या इधर राजस्थान में या गुजरात में पहले होगा? तो पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्या पहले सूर्योदय कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और क्या है? पूर्व में है। तो देखो पृथ्वी घूमी किस तरफ रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ, इस तरफ ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो ईस्ट की तरफ जो चीज होगी सूर्य के दर्शन उसको क्या होंगे? पहले होंगे। फिर ये घूम के इधर वाली चीज यहां पर आएगी। अरे इमेजिन कर पा रहे हो? देखो इमेजिन करो, मेरी ये वाली जो फिंगर है ये है जैसे अपना गुजरात,
ठीक है, ये है आपका मध्य भारत और ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है सूर्य। सूर्य तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी तो बस घूम रही है। देखो तो अभी तक आपको पता है यहाँ क्या थी, रात थी। अब धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश इधर जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को सूर्य के क्या हुए, दर्शन हुए। फिर धीरे धीरे मध्य भारत भी एक्सपोज हुआ और फिर धीरे धीरे गुजरात भी किसके सामने, सूर्य के एकदम इधर सामने तरफ आया। तो इधर क्या हो गया, दिन, और इधर पीछे वाले हिस्से में अब क्या हो गई, रात हो गई। अरे बात आई समझ। तो जो जितना पूर्व में होगा वो पहले सूर्य का दर्शन करेगा, फिर मध्य भारत दर्शन करेगा, फिर आपका दर्शन करेगा कौन, आपका क्या कहते हैं, राजस्थान गुजरात वगैरह वाले राज्य। अरे क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वो एग्जैक्ट टाइम बताओ कितना है ना, तो फिर अपन क्या करेंगे बताओ। यहां अपन जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट है, यहां अपन जानते हैं कितना है 97 डिग्री 25 मिनट है। इसके बीच का गैप निकाल के इनटू कर देंगे किससे, 4 से। इतने टाइम का गैप आएगा कि यहां पर इतने जल्दी सूर्योदय होगा और इतने टाइम बाद यहां पर क्या होगा, सूर्योदय होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देके बताता हूं, आप ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देके बताता हूं, जरा इधर देखो। अपन राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू कहानी को अच्छे से समझते हैं, क्या क्या कहानी नहीं। ठीक है, जरा आप इधर देखो, एक बार देखिए आप, देखो इसको देखो, एक बार देखो, एक सेकंड देखो। अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो बहुत बहुत ध्यान से आप समझना। देखो इतना तो अब आपको राजस्थान का अगर देशांतरी विस्तार बोले तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको अच्छे से पता है क्या। राजस्थान शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से और राजस्थान आपका चलता है कितना, 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का देशांतरी गैप कितना, राजस्थान का देशांतरी विस्तार है कितना, तो अपन गैप कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अपन गैप निकालेंगे कैसे, तो अपन गैप ऐसे निकालेंगे क्या कि अपने को अच्छे से पता है क्या कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से क्या हो रहा है शुरू, और कहां तक चल रहा है 78 डिग्री और 17 मिनट तक। ये देशांतरी विस्तार की बात है, ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी क्या आपका पूर्वी देशांतर है। अब आपको सर ऐसे नीचे और ऊपर क्यों लिखा, अरे मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि गैप कितना निकालना है। वैसे तो इधर है 69-30 और इधर 78-17 है, लेकिन अब इसको आप माइनस करो तो ये राजस्थान का क्या निकल जाएगा, आपका देशांतरी विस्तार। तो जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करना तो आता है ना, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 8 डिग्री और कितना आपका 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट, ये राजस्थान के देशांतरी क्या है, गैप है। अब अभी भी अपन ने सीखा है कि 1 डिग्री देशांतर अगर आप जैसे 1 डिग्री से दूसरी डिग्री, मतलब 1 डिग्री का जैसे ही गैप आता है तो कितना मिनट बनता है आपका, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो अब आप जरा ध्यान से समझो, तो इसका मतलब ये राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है ना, जहां पर क्या है आपका 69 डिग्री और क्या मिनट है बताओ, 30 मिनट है। और यहां पर आपका जो पूर्वी बिंदु है जहां पर 78 डिग्री और क्या है बताओ, आपका 17 मिनट है। तो बीच में जो गैप कितना है, तो आप बोलो सर ये बीच में गैप है 8 डिग्री और 47 मिनट। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे टाइम कितना है, टाइम का कितना गैप है, तो डिग्री में अगर पूछे टाइम का कितना गैप है, तो टाइम के गैप से आप बोलूं तो 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4। तो फिर 8 डिग्री 47 मिनट को जब आप 4 से क्या करोगे, इंटू करोगे, तो ये जो डेटा आएगा, अब इंटू करना तो आता है ना, मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका आएगा 35 मिनट और 8 सेकेंड। 35 मिनट और 8 सेकेंड आएगा। आप चाहे इसको इंटू करके भी देख सकते हो। देखो पहले तो सिर्फ एक डिग्री को करो, तो 8 डिग्री को, अगर 8 डिग्री को 4 से इंटू करोगे तो 1 डिग्री को 4 से करोगे तो कितना 4, तो 8 को 4 से करोगे तो कितना 32। तो 8 डिग्री को अगर आपने 4 से इंटू किया तो ये तो कितने मिनट हो गए, 32 मिनट हो गए। तो 32 मिनट तो ही हो गए। फिर ये आपका कंप्लीट मिनट नहीं, अगर एक पूरा कंप्लीट मिनट होता तो फिर आपको पता 32 और 4 कितना हो जाता, 36। जैसे अगर मैं मोटा मोटी बोलता 8 डिग्री 47 मिनट को लगभग कितना 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री का मतलब कितना होता है, 9 डिग्री का मतलब होता है 36 मिनट। लेकिन पूरे 9 डिग्री नहीं है, है ना। ये 8 डिग्री को कितने मिनट है, 47 मिनट है। मतलब आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ। वैसे आपको पता है कि ये कितने मिनट है बताओ, 47 मिनट है। मतलब यहां पर 13 सेकंड क्या है, कम है। तो 13 को अगर मैं इंटू करूंगा किससे, 4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 52 सेकंड। कितना आ जाएगा, 52 सेकंड। कितना आ जाएगा, 52 सेकंड। अब 36 मिनट में से अगर आप 52 सेकंड, 36 मिनट में से अगर आप 52 सेकंड को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35 मिनट और कितना 8 सेकंड। कैसे भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना तो आता ही, इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी बेसिक। तो कुल मिला के अपन ने क्या सीखा, कुल मिला के अपन ने सीखा कि 69 डिग्री जो 30 मिनट है और 78 डिग्री 17 मिनट है, ये जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव है और जो आपका ये सिलाना गांव है, इनके बीच में देशांतरी विस्तार तो कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। और अगर टाइम का गैप कितना है तो इंटू 4 कर लो तो आ जाएगा आपका 35 मिनट और कितना 8 सेकंड। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है क्या, वो मैं आपको भी बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है क्या कि पहले बताओ सूर्योदय सिलाना गांव धौलपुर में होगा कि कटरा गांव जैसलमेर में होगा, या जिलों के हिसाब से पूछे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा कि जैसलमेर में होगा। तो बताओ पूर्व में कौन है, धौलपुर। तो सूर्य के सामने पहले कौन आएगा, धौलपुर आएगा। तो पहले सूर्योदय होगा कहां पर, धौलपुर में। उसके बाद सूर्योदय होगा कहां पर, जैसलमेर में। इधर वाले जितने भी स्थान है वहां पर बाद में सूर्योदय होगा।
तो बाद में होगा जैसलमेर में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कितनी देर बाद सूर्योदय होगा, कितना टाइम लगेगा, तो अभी भी अपन ने देखा इनके बीच में टाइम का गैप कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड। इसका मतलब अगर सिलाना गांव धौलपुर में अगर सुबह के 7 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, सुबह के 7 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, तो जैसलमेर में बाद में होगा कि पहले होगा, बाद में होगा, क्योंकि जैसलमेर उसकी तुलना में पीछे है, पश्चिम में है, ठीक है, बाद में होगा। कितनी देर बाद, वही टाइम अभी अपन ने निकाला, कितना, 35 मिनट और 8 सेकंड। मतलब जैसलमेर में अगर आपसे पूछा जाए जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, तो जैसलमेर में जाके सूर्योदय होगा 7:35 और 8 सेकंड पर, सुबह के इस टाइम जाके यहां पर क्या होगा, सूर्योदय होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या सीन है सूर्योदय का और क्या सीन है आपके सूर्यास्त का। बोलो क्लियर है? ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस तरीके से यहां पर सूर्योदय और क्या होता है, तो आपका सूर्यास्त होता है। इज इट ओके? तो अब ठीक है, परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। क्लियर है क्या? तो ये जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था अक्षांश और देशांतरी विस्तार का, वो मैंने पूरा का पूरा आपको क्लास में अच्छे से समझा दिया। बोलो क्लियर है? डन है क्या? तो इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको 1% भी दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, 1% भी इसमें आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जितना इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने समझा दिए। इसीलिए देशांत रेखा को समय और क्या कहा जाता है, तिथि रेखा कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार आओ छोटा सा हल्का सा एक रिकैप लेते हैं, जरा इधर देखो। देखो क्या है, तो राजस्थान का एकदम अगर अपन दक्षिणी बिंदु देखें तो अपन ने पढ़ा था, बताओ, एकदम नीचे कुंड में, एकदम कुंड में, अच्छा रखना, कुंड में मतलब गहराई में, तो उस जगह का नाम क्या था, बताओ, बोरकुंडा। बोलो क्या नाम था उसका? नाम था बोरकुंडा। कौन से जिले के अंदर है, तो ये बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ तहसील है, और बाकी आपका जिला कौन सा, आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर है। क्लियर है? अब सर क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का एकदम बताओ उत्तरी बिंदु, इसके ऊपर राजस्थान कुछ है ही नहीं, तो राजस्थान का एकदम उत्तरी बिंदु जो था उसका नाम क्या था, तो अब सर इसका नाम था कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। कहां था ये बताओ कोणा गांव? ये था बोलो सर श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। ठीक है, बोलो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का एकदम पश्चिमी बिंदु के, इसके पीछे राजस्थान कुछ है ही नहीं, तो राजस्थान का एकदम पश्चिमी बिंदु अभी भी अपन ने पढ़ा, कौन सा गांव है, कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा। और ये कटरा गांव कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है भाई साहब जैसलमेर में। तो राजस्थान का एकदम पूर्वी बिंदु, तो राजस्थान का एकदम पूर्वी बिंदु, इसका नाम है कौन सा गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील अगर बोलना चाहो तो बोले सिलाना गांव। ठीक है, बाकी जिला इंपॉर्टेंट है कौन सा, धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ठीक है, ओके डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं। अब अगर अपने से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या कि यहां से अगर ये तो है बोरकुंडा और ये है आपका कोणा गांव, अगर पूछा जाए राजस्थान के एकदम दक्षिणतम बिंदु, यहां से राजस्थान शुरू हो रहा है, यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, क्योंकि ये तो अक्षांश रेखा गुजरी कैसे लेटी वाली, तो ये अपन ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, आपका कितना, 23 डिग्री और आपका 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और करते करते ऊपर राजस्थान कहां तक है, कोणा गांव। यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आप बोलोगे सर यहां से गुजरती है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ओके डन है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के, है ना, इस हिस्से से, है ना, राजस्थान के एकदम पश्चिमी बिंदु, यहां से तब ये देशांत रेखा गुजर रही है ना, ये देशांत रेखा कौन सी है, तो आप बोलो सर अच्छे से अपने पढ़ लिया, ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी कौन सी, 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर सारे पूर्वी है, इंडिया वाले, राजस्थान वाले। और कहां तक है राजस्थान, तो आप बोलो सर ये है 78 डिग्री और 17 मिनट, लेकिन कौन सा, ये आपका है पूर्वी देशांतर। क्लियर है? अब सर एकदम क्लियर है। फिर आप बोलोगे सर अपन ने ये भी अच्छे से देख लिया कि अपना राजस्थान है वो लंबा कितना है, तो राजस्थान लंबा कितना है, मतलब कोणा गांव से बोरकुंडा तक राजस्थान लंबा कितना है, तो आप बोलोगे सर राजस्थान लंबा है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान चौड़ा कितना है, अगर आपसे पूछा जाए आपके कटरा गांव से लेकर और आपके सिलाना गांव तक राजस्थान चौड़ा कितना है, तो आप सर राजस्थान चौड़ा है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर राजस्थान क्या है, चौड़ा है। 869 किलोमीटर राजस्थान चौड़ा है। क्या डन है? अब सर एकदम डन है, इसमें कोई 1% भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर है। ठीक है, राजस्थान लंबे से ज्यादा क्या है, चौड़ा है। लेकिन अब जो मैं आपको काम की बात बताने वाला वो थोड़ा सा फोकस रखना। ये तो हो गए आपकी लंबाई और चौड़ाई वगैरह हो गई, और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, ये तो सब अपन ने पढ़ लिया था, एक हल्का सा रिकैप लिया है। अब मैं आपको राजस्थान की विकर्णीय लंबाई बताने जा रहा हूं, राजस्थान की विकर्णीय लंबाई बताने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से समझना। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये तो राजस्थान का क्या हो गया, बताओ, उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई, है ना। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये दिशा है नॉर्थ, ये दिशा है कौन सी, साउथ। ये आपकी राजस्थान की दिशा है कौन सी, पश्चिम, बोले तो वेस्ट। ये राजस्थान की दिशा है कौन सी, आपकी पूर्व, बोले तो कौन सी, ईस्ट। अब आप एक बात बताओ, ये होगी पश्चिम से क्या होगी, पूर्व। लेकिन अब देखना जरा,
अब आप देखना क्या एक्चुअल में ये लंबाई और चौड़ाई तो पता है, लेकिन कभी कभी राजस्थान की विकर्णीय लंबाई भी पूछ लेते हैं। विकर्ण समझते हो, डायगोनल, जैसे मैथ्स में नहीं पढ़ते अपन, मैथ्स में पढ़ते ना ये लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये क्या हो गया, ये डायगोनल होता ना, ये डायगोनल होता ना, वैसे के वैसे आपको राजस्थान की विकर्णीय लंबाई पूछ ली जाए कि बताओ इस तरफ से इस तरफ की राजस्थान की विकर्णीय लंबाई कितनी है ना। और या आपको पूछ लिया जाए इस तरफ से इस तरफ का, मतलब समझ रहे हो, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर, और ये कौन सी होगी, पश्चिम, तो ये दिशा आप क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम से इस तरफ आओ, तो बताओ ये क्या नीचे दक्षिण और ये क्या पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो अगर आपसे कभी राजस्थान की अगर आपसे कभी राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ये वाली लंबाई पूछ ली जाए कितनी है, तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है हमेशा 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। वैसे के वैसे अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की, है ना, राजस्थान की इधर से, है ना, राजस्थान की इधर से इधर वाली, मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा यहां से, एक सेकंड, है ना, हाँ, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए क्या, अगर आपको कभी ये वाली इधर वाली लंबाई पूछ ली जाए, मतलब कौन सी दिशा से कौन सी दिशा को पता है, उत्तर पूर्व से, है ना, उत्तर पूर्व से अगर आपको दक्षिण पश्चिम की अगर आपको लंबाई पूछ ली जाए, तो दोस्तों ये है आपके 784 किलोमीटर। तो विकर्णीय लंबाई भी अगर पूछ ले तो ये भी मैंने आपको बता दी है, क्या बताई है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व से लेकर, है ना, इधर कहां तक बताओ, इधर आपके, सॉरी उत्तर पूर्व नहीं, इधर से स्टार्ट करेंगे तो उत्तर पश्चिम है ना, तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट से लेकर और इधर नीचे तक, है ना, क्या है, दक्षिण पूर्व तक, दक्षिण पूर्व तक, और दक्षिण पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो ये तो लंबाई है आपकी कितनी, 850 किलोमीटर। जबकि इधर वाली अगर पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व से लेकर कहां तक है ना, दक्षिण पश्चिम तक, इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। तो ये जो लंबाई है ये वाली, है ना, ये वाली जो लंबाई है ये है कितनी, 784 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी जरूर याद रखना, और ये हो जाएगी कैसे, ये हो जाएगी आपकी इस तरीके वाली। क्लियर है। तो ना केवल लंबाई और चौड़ाई मैंने बता दी आपको, बल्कि मैंने आपको क्या विकर्णीय डायगोनल जो लेंथ है वो भी मैंने आपको राजस्थान की बता दी। अगर डायरेक्शन के हिसाब से पूछ ले तो ये भी फैक्ट आप याद रखना। बोलो क्लियर है, क्या ये डन है? तो मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको 1% भी क्या होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए, है ना। ये बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट है जो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर 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 याद रहेंगे। क्लियर, चलो ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट और अपन देखते हैं जहां से एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या है, जरा इधर देखो, ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसलिए इसको भी अपन देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहां से खाली मैप लेते हैं, जरा इधर देखो। देखो अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, जरा इधर देखो। ये राजस्थान की क्या होगी बताओ, लंबाई, ये कोई भी एक अक्षांश रेखा अपन ने ले ली। ये राजस्थान की क्या होगी बताओ, चौड़ाई, ये कोई भी एक देशांतर रेखा अपन ने ले ली यहां से। अब समझो, ये इस तरह से अगर ऊपर से नीचे तक एकदम टॉप से प्रॉपर अपन लेंथ देखकर ये प्रॉपर चौड़ाई देखे, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को जहां काटती है, क्या ये वाली जगह राजस्थान की, ऐसा नहीं लगता है कि पूरे राजस्थान का एकदम मध्य गांव होगा या पूरे राजस्थान का एकदम एक तरीके से मिड विलेज होगा या मिड पॉइंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानपुरी का ये जो मध्य बिंदु बनता है ये बनता कहां पर है, ये भी एग्जाम में जस्ट क्वेश्चन आता है। तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्या, राजस्थान का मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव, अगर इंग्लिश में बोले तो राजस्थान का जो मिड विलेज है वो कहां पर बनता है, राजस्थान का मिड विलेज कहां पर बनता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो मिड विलेज बनता है, राजस्थान का जो मिड विलेज बनता है वो कहां पर बनता है, तो राजस्थान का मिड विलेज बनता है, ये जो जगह है, ये अगर आप मैप में देखोगे ना तो ये जो जगह आपको मिलेगी, ये कहां पर मिलेगी आपको, ये जो जगह आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको हमारे नागौर जिले में। कहां पर मिलेगी, ये जो जगह मिलेगी आपको वो नागौर जिले के अंदर मिलेगी। नागौर में भी एग्जैक्टली कहां पर मिलेगी, तो वो मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं। नागौर में एग्जैक्टली ये जो जगह मिलती है, एक गांव पड़ता है, इसका नाम है लापोलाई। क्या नाम है, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लापोलाई, लापोलाई गांव। लापोलाई गांव कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको मेड़ता तहसील में। मेड़ता बोले तो जिला, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, जिला बोले तो नागौर जिले में। कहां पर है, मेड़ता तहसील, मेड़ता है ना, तहसील के रूप में पूछो तो मेड़ता है, बाकी एग्जैक्टली ज्यादातर तहसील का नाम नहीं आता, जिले का आता है, या तो नागौर या फिर एग्जैक्टली गांव का नाम आता है, उसका नाम है नागौर गांव। यह है राजस्थान का मध्य गांव जो एकदम बीचों बीच में आता है। लेकिन ये एकदम मैनुअली निकाला गया था, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से सैटेलाइट से फोटो खींचकर एग्जैक्टली देखा कि हाँ ये राजस्थान एकदम बीचों बीच में आता है कि नहीं। ये मैनुअली मतलब जो भू राजस्व बोर्ड है जब वो नक्शे वगैरह तैयार करता है तो उसने मैनुअली निकाला, तो उनको लगा कि यार ये जगह एकदम राजस्थान के बीचों बीच में आ रही है। तो ये जो बताया गया है कि राजस्थान का मध्य गांव लापोलाई है, ये किसके अकॉर्डिंग है बताओ, ये है भू राजस्व बोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार है, ये है भू राजस्व बोर्ड के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान।
कि उसके अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, मिड विलेज है। लेकिन फिर 2005-6 के आसपास या 7 के आसपास जब सैटेलाइट सर्वे करवाया गया ऊपर से, तो उसमें तो एकदम एग्जैक्ट डेटा है, उसमें पता चला कि राजस्थान का जो एकदम बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, जो एकदम मध्य में बीचों बीच जो गांव आ रहा है या जगह आ रही है, वो कौन सी है। तो वो फिर पता चला वो लापोलाई नहीं, वो तो है तो नागौर जिले में, लेकिन लापोलाई नहीं, उसके थोड़ा सा बगल में आसपास में एक दूसरा गांव है जो लगा एकदम बीचों बीच में राजस्थान के आ रहा है। तो उस गांव का नाम क्या था? तो दोस्तों उस गांव का नाम था गगराना गांव। क्या नाम था? उस गांव का नाम था गगराना गांव। कौन सा गांव? गगराना गांव है भाई साहब। ये भी किसमें है? नागौर जिले में ही है। ये भी किसमें है? ये भी नागौर में ही है। और ये राजस्थान का मध्य गांव निकल के आया गगराना गांव किसके अनुसार? ये जब अपन ने सैटेलाइट सर्वे कराया उसके अनुसार। तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती जो स्थान है या गांव है ना, मध्यवर्ती जो गांव बोल दो या मध्यवर्ती स्थान, पॉइंट लोकेशन बोल दो, तो वो है आपकी गगराना। अब आप बोलो सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान या गांव कौन सा है, और ऑप्शन में लापोलाई भी हो तो गगराना, तो हम क्या करें? तो फिर पहली प्रायोरिटी आपको मैं तो कहूंगा लापोलाई को देना। अब बोलो सर क्यों? सैटेलाइट में तो एकदम एग्जैक्ट डेटा आया ना, डेटा तो आया है, लेकिन अभी भी जो आरपीएससी वो ज्यादातर आंसर लापोलाई गांव को मानती, क्योंकि वो भू राजस्व बोर्ड ने निकाला है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में ना हो लापोलाई, फिर तो देखने की जरूरत नहीं, 100% होगा आपका कौन सा होगा? गगराना होगा, क्योंकि ये तो एकदम सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग निकाला गया है। क्या क्लियर है क्या? तो ये मैंने आपको राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान या गांव बता दिया, क्या है, किस तरीके, क्या मतलब क्या, वो भी बता दिया, और एग्जैक्ट उसका उत्तर क्या है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। डन है क्या? तो दोस्तों इस हिसाब से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से। जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की, शॉर्ट में समझाया क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर, और उसमें विस्तार वगैरह जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो। तो अब इसके बाद आपको समझने में कभी भी इस टॉपिक को कभी दिक्कत नहीं आई। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हाँ, कुछ फैक्ट अगर एक्स्ट्रा मिले तो वो आप आराम से याद कर लोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना समझाना था मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया। तो अब तक अपन ने 2 टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के भूगोल के अच्छे से कंप्लीट कर लिए। एक राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण, दूसरा अपन ने पढ़ा राजस्थान की स्थिति। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल या राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमा वगैरह से रिलेटेड जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनते हैं, जो भी समझने लायक चीज़ें वो अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर राजस्थान की जलवायु, ऐसे कर करके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए।